हेलो द्रोणा वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं? उम्मीद है मस्त होंगे, उम्मीद है बहुत मस्त होंगे। और जो हमने एक दिन पहले जहां लेक्चर एंड किया था वहां तक की कहानी सबने अच्छे से समेट ली होगी। आ जाइए, लौट आइए सभी के सभी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया भाई, आ जाओ। हाँ जी, तो जो एजेंडा हमने शुरू किया था स्टोइकियोमेट्री, आज उसको बिल्कुल सिरे से पकड़ेंगे और उसकी जो मेन स्ट्रीम जो चीज होती है स्टोइकियोमेट्री, उसका रसपान आज बहुत अच्छे से करने वाले हैं और आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। हाँ जी भाई, हाँ मैं मस्त हूं और उम्मीद है आप भी मस्त होंगे। सर बारिश हो रही है। हाँ भाई बारिश हो रही है, अच्छा है, मौसम अच्छा रहना चाहिए, मौसम मस्त होना चाहिए और बारिश के साथ साथ दिलों की बारिश भी इधर होनी चाहिए। ठीक है भाई, यस जी बेटा। चलिए, तो आज अपना लेक्चर नंबर 13 अपन शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 13 में मैं आज का एजेंडा आपको समझाता हूं। आज के एजेंडा पे मेनली तो हम वही बात कर रहे होंगे जहां हमने कल का एजेंडा थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देके छोड़ दिया था। तो मेनली होमवर्क डिस्कशन होगा, जो क्वेश्चन आपको दिए गए थे वो होंगे। स्टोइकियोमेट्रिक एनालिसिस और क्वांटिटेटिव रिलेशन जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, इसको थोड़ा सा हम आज डिटेल में देखेंगे और आज के लेक्चर में धमाकेदार सवालों की भी बारिश होगी और आपको उस बारिश में भीगना है। क्लियर बेटा? और फिर देखेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन को पढ़ा कैसे जाता है, उसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर देखेंगे हम ज्ञान की बात, मास्टर फॉर्मूला, जिससे आपको जेई के क्वेश्चन स्टोइकियोमेट्री के धड़ल्ले से होना चालू हो जाएंगे। ठीक है बेटा? टाइम मिल पाया है ना, और आप लोगों की स्पीड सही रही, हमारी स्पीड सही रही, तो हम यहां भी पहुंचेंगे। नहीं पहुंचे तो इसको अगले क्लास में कवर करेंगे। तो ये है आज का एजेंडा। क्लियर बेटा? क्लियर? तो चलिए तैयार हो जाइए, है ना, और बैठ जाइए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और अपनी कॉपी में पेन लेकर लिखना चालू कर दीजिए। एक बार मैं आपको कल का रिवाइज कराता हूं फटाफट। हमने ये वाली स्लाइड लिखी थी। अच्छा, जब तक रिवीजन करा रहा हूं उन स्लाइड्स को वापस मत लिखना, ये लिखा हुआ है तेरी कॉपी के अंदर। क्लियर बेटा? हाँ जी, हाँ चलिए, ठीक है बेटा, ये पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, तो व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि ये होता है एलिमेंट का मेजरमेंट। ये बात भी मैंने समझाई थी कि इसका रियल में मीनिंग ये होता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कितना रिएक्ट करता है, कितना जुड़ना चाहता है, कितने रिएक्टेंट मिलकर कितना प्रोडक्ट बनाते हैं, ये सारी बातें हमने कर ली थी। इट वॉज बेसिकली कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट। क्लियर बेटा? क्लियर? हाँ बेटा, रिपीट ही कर रहा हूं, रिपीट ही कर रहा हूं। ठीक है? हाँ जी, हाँ, ये ना भूले, ये तो लिख के चलना है अपने को, ये तो अपने को लिख के चलना है। ठीक है? ठीक है बेटा? डीपीपी का सॉल्यूशन क्या? डीपीपी का सॉल्यूशन मिल गया था आपको, उसमें 1 2 3 9 10 करने थे, बाकी के बच्चे जो हैं आज मिल जाएगा, वो भी आपको करना होगा। ओते चलो जी, तो ये कैलकुलेशन करनी थी अमाउंट्स की, जहां आपको मास, मोल और वॉल्यूम, और अब तो आप बहुत अच्छे से समझ गए तीनों से मोल कैसे निकाले जाते हैं, मास से, वॉल्यूम से और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। तो हमें रिएक्टेंट की कोई जानकारी दी होगी और प्रोडक्ट के बारे में पूछा होगा, तो इसी चीज को हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। क्लियर बेटा? क्लियर? और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप थी रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड। ये सारी बातें हम कर चुके थे। फिर मैंने आपको कार वाला एग्जांपल समझाया था, इफ यू रिमेंबर, कि एक बॉडी होती है, 4 पहिए होते हैं, 2 हेडलाइट होती है, देन ओनली 1 कार कैन बी फ्रेम्ड। डू यू रिमेंबर दिस थिंग? कि हमें ये रेशियोज का मीनिंग क्या है ये समझाया गया था कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए रिएक्टेंट जो चाहिए वो पर्टिकुलर रेशियो में चाहिए होते हैं, रैंडमली नहीं चलेंगे। मैं बोल दूं N2 और H2 ले लो, अमोनिया बन जाएगा, आपको बोलना पड़ेगा नहीं सर N2 + 3H2 से 2 अमोनिया बनेगा। ये जो स्टोइकियोमेट्री रेशियो होता है ये मैटर करता है। क्लियर? क्लियर? ठीक है बेटा? चलिए आगे। हाँ, ये वाली बातें अपन ने कर ली थी, इस पे अपन प्रैक्टिस कर चुके थे। ठीक है बेटा? इसके बाद ये वाली चीज में मैं बहुत अच्छे समझा चुका था कि इनका क्या मीनिंग होता है। ये लिखना नहीं है बेटा, ये आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, ये सारी बातें मैं पढ़ा चुका था कि इसका मतलब होता है कि इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? 2 मोल बनाएगा। क्लियर? इससे क्या फायदा होगा? इससे क्या फायदा होगा? 1 मोल का मास कितना होता है ये चेक कर लो। तो 1 मोल का मास कितना होता है? 1 मोल का मास होता है 28 ग्राम। तो ये 28 ग्राम लिया आपने
और ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 1 का कितना होता है 2, तो ये 6 ग्राम आ जाएगा। समझ में आ गई बात। और ये 2 इंटू 14 प्लस 3 17 होता है, तो ये 34 ग्राम आ जाएगा और यहाँ मास कंजर्वेशन फॉलो होगा। लेकिन कई बच्चे ऐसा सोचते हैं, क्या सर हम इसको 1 ग्राम 3 ग्राम से रिएक्ट करेगा और 2 ग्राम बनाएगा, ये लिख सकते हैं? तो अपना जवाब था नहीं। ये सारी बातें मैं आपको कल पढ़ा चुका हूं। क्लियर बेटा। यदि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में, जिन लोगों को सॉल्यूशन नहीं मिले ना बेटा, घबराओ मत, आज डीपीपी का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। समझ में आ गई बात। आज सॉल्यूशन पूरा मिल जाएगा, तो कुछ मिसिंग भी है तो वहां मिल जाएगा, परेशान ना हो। ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये सारी बातें कल समझ में आ गई थी अच्छे से। यदि ये बातें समझ में आ गई थी, कल वाली डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन गलत आ गया था सर, अरे नहीं, कोई गलत वलत नहीं आया है ना, कुछ सवाल ऊपर नीचे रहे होंगे, आज आ जाएंगे जो बच गए थे। ठीक है, चलिए चलिए। ये सबको समझ में आ गया था, ये समझ में आ गया था, बहुत बढ़िया। तो मैंने ये बताया था इसमें और क्या क्या बोल सकते हैं। मास करेक्ट करना हो तो मोल से मास निकालो, पहले मोल लिखो फिर मास निकालो और फिर इस तरीके से लिख देंगे इसको। ठीक है बेटा। फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे, यहाँ 1 मोल है तो 1 Na मॉलिक्यूल होंगे। यहाँ कितने हो जाएंगे, 3 है तो 3 Na मॉलिक्यूल होंगे। और ये कितना आ जाएगा, 2 Na मॉलिक्यूल आ जाएगा। ये मॉलिक्यूल का रेशियो था। वॉल्यूम एट एसटीपी क्या होगा, 1 मोल का 22.4 होता है, 3 मोल का 3 इंटू 22.4 होगा और इधर आ जाएगा 2 इंटू 22.4। समझ में आई बात, समझ में आ गई बात बेटा। ठीक है, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, प्यारे प्यारे बच्चों ने फॉर्मूला शीट बना के भेजी है भाई साहब। कम से कम 500-700 फॉर्मूला शीट नई नई बन के आ गई। बच्चों ने इतने प्यार से बना के भेजी है। अच्छा, कुछ स्मार्ट लोग थे, उन्होंने चैट जीपीटी का पूर्ण इस्तेमाल किया है। उन्होंने क्या किया, अपने टॉपिक के नाम दे दिए, चैट जीपीटी को बोला फॉर्मूला शीट बनाओ। चैट जीपीटी ने फॉर्मूला शीट बना के दी। उन्होंने मेरे को बोला सर देखो मैंने फॉर्मूला शीट बनाई। लाला चोरी पकड़ में आ जाती है। एक तो फॉन्ट, क्योंकि हैंड राइटिंग आप वो थी नहीं। दूसरा, कई लोगों ने क्या किया, फॉर्मूला शीट बोलने दिया होगा चैट जीपीटी को, उसने आइडियल गैस इक्वेशन के लिए और भी कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले होते हैं जो मैंने पढ़ाए भी नहीं, वो भी देती है उस फॉर्मूला शीट में। तो वहां मैं समझ गया कि नहीं, ये इसने कुछ कमांड देके बनवाया है। लेकिन मुझे मजा उन फॉर्मूला शीट को देख के ज्यादा आया जिसमें बच्चों की खुद की हैंड राइटिंग में लिखी हुई थी और उन्होंने फॉर्मूला शीट अपने टेबल के सामने चिपका दी। ठीक है, लिखते रहिए, भेजते रहिए। मैं भी आपको एक दिन फॉर्मूला शीट बना के भेजने वाला हूं, मिलेगी जल्दी आप लोगों को। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि पहले तू बनाए उसको, तू बनाएगा ना तेरे हाथ से, उसका मजा अलग होगा। क्लियर। चलिए बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी बातें हमने कर ली थी। फिर यहां आया था सबसे पहला काम है कि रिएक्शन चेक करो बैलेंस है या नहीं, यदि नहीं है तो उसको बैलेंस करो। और हमने कुछ रिएक्शन बैलेंस भी की थी, आप लोगों को कुछ घर के लिए भी दी थी, कुछ रिएक्शन घर के लिए भी दी थी। तो ये बताओ, इस पे आ जाते हैं अब, होमवर्क वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। कितने लोगों ने डिस्कशन कर लिया, कितने लोगों ने डिस्कशन कर लिया? हाँ जी, कितने लोगों ने डिस्कशन कर ली, इसका कर ली थी? ये कोफिशिएंट क्या क्या है फटाफट लिख दो, यहां पर डिस्कशन करते हैं। करो भाई। हाँ, आंसर आ गया है लोगों का 6616। 6616। देखिए भाई, बहुत सही। मैंने क्या बोला, जो कॉमन होता है ना, कॉमन, उसको लास्ट में बैलेंस करें। कॉमन का क्या मतलब है सर? देखो, कार्बन इधर भी एक जगह है, कार्बन इधर भी एक जगह है, तो पहले कार्बन को बैलेंस कर। फिर हाइड्रोजन भी इधर एक ही जगह है, हाइड्रोजन इधर भी एक जगह है, हाइड्रोजन को बैलेंस कर सकते हो। लेकिन ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस नहीं करना, क्योंकि ऑक्सीजन इधर भी 2 साइड है, इधर भी 2 साइड है। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले कार्बन बैलेंस करेंगे। कार्बन जो है यहाँ 6 था, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 6 CO2 आ गया। अब हाइड्रोजन को करते हैं, तो यहाँ 12 है और यहाँ 2 है, तो इसको भी 6 से कर दो। अब सब बैलेंस हो गया अपने आप। ये 6 इंटू 2 12 ऑक्सीजन, और 6 यहाँ से आ गया 18, और 6 यहाँ पर ऑलरेडी है, तो 12 और बनाने हैं, तो 6 6 1 6, ये आ गया, ये आ गया था। क्लियर बेटा? चलो, ये आसान वाला था, कर लिया होगा सभी ने। इसका बताओ भाई, ये सॉल्व करो, फिर आगे बढ़ते हैं जिससे। हाँ जी, अच्छा, वी रिमेंबर फ्रॉम 10th ग्रेड बायोलॉजी। बहुत ही अच्छी बात है बेटा। ये बैलेंस करो। एनीवन फ्रॉम उत्तराखंड? अरे भैया, सब हिंदुस्तान के लोग हैं, सब इस प्यारे भारत देश के लोग हैं। लेकिन अभी तो आपको बोलना चाहिए
यहां आ जाइए और बोलो एवरीवन फ्रॉम मिशन जीत। समझ में आ गई बात? एवरीवन फ्रॉम मिशन जीत। हाँ जी, बैलेंस किया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। कुणाल, वंश, कशिश, काव्य, बहुत बढ़िया बेटा, आप लोगों ने आंसर दिए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करोगे, क्या करेंगे इसके अंदर? वही चीज जो बार बार बोल रहा हूं मैं आप लोगों को कि यहाँ पे तो कोई भी चीज कॉमन है नहीं, तो आपकी जो मर्जी उससे बैलेंस कर लो। जैसे लेट से किसी को लगा कि नहीं सर KCl तो बैलेंस दिख रहा है, पोटेशियम बैलेंस दिख रहा है, क्लोरीन बैलेंस दिख रहा है, ऑक्सीजन में गड़बड़ है, ऑक्सीजन में गड़बड़ लग रही है, तो ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करें? यहां 2 है, यहां 3 है, तो 3 वाले को 2 से गुणा कर दो, 3 वाले को 2 से गुणा कर दो, 6 बन गया। 2 वाले को 3 से गुणा कर दो, 6 बन गया। लेकिन अब प्रॉब्लम हो गई, अब पोटेशियम भी 2 हो गए, क्लोरीन भी 2 हो गए, कोई बात नहीं, इसको भी 2 से कर दो, तो ये क्या आ गया 2,2,3। क्लियर? बहुत ही बढ़िया, शानदार। ये मैंने कल क्लास में करवा दिए थे, ये क्लास में करवा दिए गए थे। अब आ जाइए, अब सभी लोग एकदम फोकस के साथ जुड़ जाएंगे। एक बार सभी लोग थम्स अप भेज दीजिए, थम्स अप या ग्रीन सिग्नल। ये चीजें आप जब भेजते हैं ना, इसका मतलब सबकॉन्शियसली यू आर सेइंग दैट सर वी आर रेडी फॉर द लेक्चर, सो गो अहेड नाउ। क्लियर? सो दैट्स व्हाई आई एम पुलिंग यू ऑफ हियर अगेन एंड अगेन कि बेटा थम्स अप, हार्ट्स, इसका एक मतलब है, और इसका मतलब है कि सर वी आर गुड टू गो, वी आर रेडी टू गो विद यू, वी आर रेडी टू गो अहेड नाउ। तो आ जाइए सभी लोग, शुरू करते हैं बेटा, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। यस, ये देखिए चश्मे पहन के आ गए हैं लोग, बहुत बढ़िया बेटा। ये दिल आए, चश्मे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, थम्स अप आ रहा है, बहुत बढ़िया। फुल एनर्जी के साथ आज की कहानी को शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान देना इस बात को, आज का लेक्चर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई बीच में से उठेगा नहीं, कोई क्लास को बीच में छोड़ेगा नहीं, पॉज नहीं करेगा। जिस एनर्जी के साथ चीजें बता रहा हूं तुझे भी सॉल्व करनी है, गलतियां भी होंगी, पैनिक नहीं होना है। समझ में आ गई बात? इसको कवर करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर है आज का। ठीक है बेटा, चलिए जी शुरू किया जाए। हाँ जी, कुछ लोग लिख रहे हैं मक्खन। मक्खन तो तब लिखेगा जब चीजें समझ में आ रही होगी, अभी तो तू आया है यहाँ। ठीक है, चलो ओके जी, वी आर गुड टू गो। ओके, चलते हैं। अब देखो पहली स्टेप क्या थी सर? स्टेप 1 थी बैलेंस द रिएक्शन। स्टेप 1 क्या थी? बैलेंस द रिएक्शन। ठीक है सर, वो सीख लिया हमने, वो आपने कल हमको समझा दिया, थोड़ा बहुत 9th 10th में भी सीखा था, थोड़ा बहुत सवाल आएंगे तब और सीख लेंगे। स्टेप 1 बैलेंस कर दो। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है रीड द केमिकल रिएक्शन लाइक दिस। जैसे दिया हुआ है ना, ये स्टेप 2 है। ये हेडिंग जो है ये एक तरीके से आपको लिखना है कि हाउ टू सॉल्व स्टोइकियोमेट्री। तो पहली स्टेप है बैलेंस द रिएक्शन, दूसरी स्टेप है रीड द केमिकल रिएक्शन लाइक दिस। कैसे पढ़ना है इसको, रिएक्शन को कैसे पढ़ना है, ध्यान से सुनेंगे। इसको पढ़ना है, पहले बैलेंस है क्या? हाँ, इधर भी नाइट्रोजन के 2 एटम है, इधर भी 2 हैं, हाइड्रोजन यहां भी 6, यहां भी 6, बैलेंस्ड है, वेल बैलेंस्ड है। स्टेप 2 में क्या करेंगे? हमें इसको ऐसे रीड करना है। यहां कॉफिशिएंट कुछ नहीं होता, उसका मतलब कॉफिशिएंट 1 होता है। जिसका कॉफिशिएंट कुछ नहीं होता उसका कॉफिशिएंट 1 होता है। तो तू कैसे रीड करेगा? रेशियो दिया हुआ है 1, 3, 2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नाइट्रोजन का जब भी 1 मोल रिएक्ट करेगा, नाइट्रोजन का जब भी 1 मोल रिएक्ट करेगा, कितने के साथ? 3 मोल हाइड्रोजन के साथ, तो ये कंप्लीटली खर्च हो जाएंगे। 1 मोल पूरा खर्च, 3 मोल पूरा खर्च, और ये बनेगा 2 मोल अमोनिया। ये मेरी बात कितने लोगों को समझ में आई? अच्छा, ये मतलब किसी टाइम 0 पर था, और ये एक और टाइम है जहां रिएक्शन कंप्लीट हो गई, एक और टाइम है जहां रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो इसने बोला कि यहाँ 1 मोल था, तो जब रिएक्शन कंप्लीट हुई तो ये 1 मोल खर्च हुआ, तो इसके 3 खर्च हुए, तो ये 2 मोल बने। ये बात कितने लोगों को सिंपल भाषा में समझ में आ गई? ये बात कितने लोगों को सिंपल भाषा में समझ में आ गई? जिसका कोई नहीं होता भगवान होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है ना? भगवान सभी का होता है, जिसका कोई होता है उसका भी भगवान होता है, जिसका कोई नहीं होता है भगवान उसका भी होता है। ठीक है, यह बात कितने लोगों को समझ में आई बेटा? यह बात कितने लोगों को समझ में आई? फिर से लिख दे रहा हूं कि मान लेते हैं कि ये 132 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि शुरू में मान लो ये 1 मोल रहा होता, तो ये 3 मोल खर्च होगा, ये 1 खर्च होगा, ये 3 खर्च होगा, और इसके बनेंगे 2 मोल। इसके बनेंगे 2 मोल। सिंपल सी बात लिखी। अच्छा, टीवी की बात भी हटा देते हैं, अभी इनसे मत घबराओ तुम लोग। अभी तो मैं सिंपल भाषा में और लिख दे रहा हूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इसका मतलब ये है कि जब नाइट्रोजन का 1 मोल खर्च होगा, तो हाइड्रोजन के 3 मोल खर्च होंगे, और हाइड्रोजन के 3 मोल खर्च होंगे तो अमोनिया के 2 मोल बनेंगे।
ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये बात समझ में आ गई बेटा? बहुत बढ़िया, अति उत्तम, शानेदारे। आगे बढ़ते हैं। तो अब सवाल ने बोला कि अच्छा ठीक है, ये 1 था तो ये 3 खर्च हो रहा था तो ये 2 बन रहा था। सवाल ये है, ध्यान से सुनना, सवाल ये है कि मान लो नाइट्रोजन के 2 मोल होते तो ये वैल्यूज क्या क्या होती ये बता दो। खत्म भाई, यही स्टोइकियोमेट्री है। नाइट्रोजन का 1 मोल था तो हाइड्रोजन कितना लेना पड़ता? 3। अमोनिया कितना बनता? 2। उसने अगले चीज में वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। उसने बोला कि नहीं सर 1 मोल नहीं 2 मोल ले ले तो क्या होगा? तो तू यही जवाब दे देगा। करो फटाफट बताओ इस वाले का आंसर क्या क्या देंगे। इसका आंसर क्या देंगे कि हाइड्रोजन क्या आएगा, अमोनिया क्या आएगा। हाइड्रोजन क्या आएगा और अमोनिया क्या आएगा। हाइड्रोजन क्या आएगा और अमोनिया क्या आएगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे पता चला कि ये 6 आएगा? अरे सर इसी को तो हम यही तो करते आए, 9th 10th में सीखा ही यही है कि कोई चीज 1 से बन रही है 3 तो 2 से कितनी बनेगी? सर 3 गुणा 2 6 बनेगी। अच्छा बहुत बढ़िया। इसी को हम हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में यूनिटरी मेथड बोलते हैं। यूनिटरी मेथड। 1 से बना 3 तो 2 से कितना बना? 6 मोल। अच्छा 1 से कितना बन रहा था? 2। यहां लिख रहा हूं अब इसको। 1 से बन रहा था 2 तो बताओ 2 से कितना बनेगा? 2 से कितना बनेगा? सर 2 से 4 बनेगा। इतनी सी बात है क्या सर? हाँ बेटा इतनी सी ही बात है। यही मैं बोल रहा था कि तुझे रिएक्शन पढ़नी आनी चाहिए। तो ये तो पढ़ी हमने पहले, फिर हमने जो डेटा था उसको उसी रेशियो में सेट कर दिया। क्या क्या क्या? डेटा को उसी रेशियो में सेट कर दिया। तू इनका भी रेशियो निकालेगा ना, 2:6 1:3 होगा। समझ में आ गई बात? 6:4 3:2 होगा। इसका रेशियो हमेशा फिक्स रहने वाला है। चल इसका जवाब दे। अब दूसरे वाले का जवाब देंगे। अब इसने बोला हाइड्रोजन 3 मोल ले लिया जाए। हाइड्रोजन 3 मोल ले लिया जाए तो बताइए नाइट्रोजन के कितने मोल लेने होंगे और अमोनिया कितना बनेगा? बताओ भाई, फटाफट बताओ, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया भाई। दूसरे वाले का जवाब देंगे, दूसरे वाले का जवाब। और जिन लोगों को हल्का भी डाउट लगे पूछते रहे, मैं बताता रहूंगा। बहुत सिंपल भाषा में चल रहा हूं भाई, एकदम गणित पढ़ा रहा हूं, मैथ्स चल रही है, बहुत सिंपल मैथ्स। 1 के लिए चाहिए 3 और 1 से बनता है 2। समझ में आ गई बात? समझ में आई क्या बात? बहुत बढ़िया। तो बच्चों ने जवाब दे दिया है कि सर 9 से कितना बनेगा। अब ये कैसे खेलोगे? इसको खेलने के लिए क्या करोगे? 3 के लिए चाहिए 1, 3 के लिए चाहिए 1 तो 9 के लिए कितना चाहिए होगा? सर 3 के लिए चाहिए 1, इसको यहीं लिख देता हूं। 3 मोल हाइड्रोजन से नाइट्रोजन कितना चाहिए होता है? 1 मोल नाइट्रोजन चाहिए होता है। समझ में आई बात? तो 1 मोल से कितना आएगा? सर 1 मोल से 1/3 आएगा। तो 9 मोल से कितना आएगा? सर 9 मोल से इंटू 9 कर देंगे तो 3 मोल आएगा। अरे वाह वाह मेरे शेर बहादुरो, वाह बहुत बढ़िया। और जब सर ये 3 है ना तो ये 1 से 2 था तो ये 3 से 6 आएगा। बस यही स्टोइकियोमेट्री है, यही स्टोइकियोमेट्री है। क्या ये सभी को समझ में आया? क्या ये सभी को समझ में आया? चलो इसी को थोड़ा और एक बार और समझा दे रहा हूं, क्या समझा? ढंग से सुनना, 2-3 रिएक्शंस के थ्रू समझेंगे। मैंने बोला, ध्यान से सुनेंगे, N2 + 3H2 gives 2NH3। इसका मतलब क्या है कि हमें हमेशा ये रेशियो मेंटेन करना है। ये 1 मोल है तो ये 3 मोल है, और ये 3 मोल है तो ये 2 मोल है। मैंने बोला अब डेटा बदल दे रहा हूं बेटा, डेटा बदल दे रहा हूं कि मान लो मैंने ये 4 मोल लिया होता तो ये आंसर क्या आता? ये आंसर क्या आता? जवाब देते जाओ। अरे रिपीट ही कर रहा हूं मेरे लाला, मेरी लाली, रिपीट कर रहा हूं, घबरा मत। मुझे तेरे से ज्यादा तेरी फिक्र है कि इसको समझ में आना चाहिए। क्लियर? हाँ। और जिसको अभी ये भी नहीं आएगा ना, एक लाइन की कहानी बताने वाला हूं जिससे सब कुछ खत्म, खल्लास हो जाएगा सब कुछ। लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी सीख लेते हैं, वो लाइन तो ले ही आऊंगा मैं सामने। ठीक है? हाँ बेटा इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। 4 मोल नाइट्रोजन लिया होता तो हाइड्रोजन कितना चाहिए होता? 4 मोल नाइट्रोजन ले लिया होता मैंने तो हाइड्रोजन का आंसर क्या आता और अमोनिया का क्या आता? हाँ अब तुझे ये कैसे समझ में आ रहा है?
तुझे समझ में आ रहा है? मैं यहीं से लिख दे रहा हूं, अब यहां से एक एकदम टुकड़ों में कर रहा हूं इस सवाल को कि सर 1 मोल ना N2 था ना, तो हाइड्रोजन था 3 मोल। सही बात है सर। तो 4 मोल ले लेंगे तो 4 मोल लेंगे तो सर ज्यादा ले रहे हो तो गुणा कर देंगे, 12 मोल आएगा। बहुत ही बढ़िया, तो 12 लिख दो। जी सर, लिख देते हैं। तो ये आ गया 12 मोल। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? नहीं सर, हमें तो नाइट्रोजन से अमोनिया निकालो। बेटा 1 मोल नाइट्रोजन था तो अमोनिया कितना होता है? 2 मोल होता है सर। लेकिन सवाल ने कितना दिया हुआ है आपको नाइट्रोजन? सर नाइट्रोजन दिया हुआ है 4 मोल, तो ये कितना आएगा? सर 4 से गुणा कर दो, 8 मोल आएगा। अरे इसमें कोई मंत्र पढ़ने पड़ रहे हैं क्या यार? अरे इसमें कोई मंत्र पढ़ रहे हो क्या? सिंपल है ना। चलो ठीक है, अगली बार थोड़ा सा इसमें परिवर्तन किया। उसने बोला कि N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 में हमें क्या किया इस बार? हाइड्रोजन दे दिया 12 मोल, या 12 तो नहीं लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं, है ना। मान लो हाइड्रोजन ले लिया 15 मोल, तो बताओ नाइट्रोजन कितना चाहिए होगा और अमोनिया कितना बनेगा? नाइट्रोजन कितना चाहिए होगा और अमोनिया कितना बनेगा? बस खत्म कर दिया तूने इस सवाल को। नाइट्रोजन कितना चाहिए होगा और अमोनिया कितना बनेगा। यदि तेरी कॉपी में तू आंसर लिख पा रहा है तो तू समझ ले बेटा, तूने बहुत बढ़िया चीज क्रैक कर ली है। हाँ जी, हाँ करो। हाँ जी फटाफट बताओ, करो करो करो। 15 मोल यदि आपको दिया हुआ है हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन और अमोनिया की क्या कंडीशन होगी वो बता दो भाई। आंसर बता दो भाई, आंसर चाहिए मुझे, ठीक है। हाँ जी, आंसर आ गए हैं, आंसर आ गए हैं लोगों के, आंसर आ रहे हैं लोगों के। 5, 15, 10, 5 और 10 आ गया। ठीक है भाई, अब ये तुझे कैसे पता चला? क्योंकि सर हम तो रेशियो मेंटेन करते जा रहे हैं, हम तो रेशियो मेंटेन करने, हमें पता है कि रेशियो 1:3:2 का रखना है, यानी नाइट्रोजन हाइड्रोजन का 1/3 होगा, हाइड्रोजन नाइट्रोजन का 3 गुना है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का 1/3 होगा। यहीं से समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन तो ज्यादा है तो नाइट्रोजन कम करना है, कितना? 1/3 करना है। या फिर अपन कैसे लिखेंगे, वही कहानी जो यहां लिख रहा हूं मैं, उल्टा चलना है। हाइड्रोजन से नाइट्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन दिया है, नाइट्रोजन पता करना है, तो कैसे लिखेगा फिर? 3 मोल हाइड्रोजन से बनता है, 3 मोल हाइड्रोजन के लिए चाहिए होता है 1 मोल नाइट्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन। तो 1 मोल हाइड्रोजन के लिए कितना चाहिए होगा? कम चाहिए होगा, कितना? 1/3। तो बताइए 15 मोल के लिए कितना चाहिए होगा? 1/3 × 15, 5 मोल चाहिए होगा सर, 5 मोल। ये समझ में आया? आ गया यार, फोड़ दिया है बच्चों ने, बहुत ही बढ़िया सर। ये 5 मोल आएगा, और जब मेरे लाल ये 1 से 2 बनता है, यानी 2 गुना बनता है, तो 5 से कितना बनेगा? 10 बनेगा। ये सिंपल सी बात समझाना चाह रहा हूं। ये समझ में आया क्या? अब आ गया? जिसको पहले नहीं आ रहा था वो एक बार तो लिख दे अब आ गया, जिससे मैं ये श्योर हो जाऊं कि हाँ, ये आदमी जो अभी थोड़ी देर पहले इधर उधर इसका ध्यान भटक रहा था, जिसके कारण पिछली स्लाइड इसको समझ में नहीं आई थी, वो अब लिख दे अब आ गया। ठीक है ओते, चलें आगे। हाँ मक्खन मक्खन, बहुत बढ़िया। ठीक ठीक है, ठीक है सर, इतना क्यों सोचना है? पर अभी बताऊंगा बेटा। ये तो क्या है, वो डेटा दे रहा हूं मैं जो तेरे को समझ में आ रहा है, 1/3 करना है ना। चलिए, अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इसी में मैं एक काम कर देता हूं, इसको क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा कि बेटा जो भी मोल नाइट्रोजन के दिए हुए हो डिवाइडेड बाय 1 कर दे, जो भी मोल नाइट्रोजन के दिए हुए हैं डिवाइडेड बाय 1 कर दे, जो भी मोल हाइड्रोजन के दिए हुए हैं डिवाइडेड बाय 3 कर दे, जो भी मोल अमोनिया के दिए हुए हैं डिवाइडेड बाय 2 कर दे। ऐसा क्यों कर रहे हो सर? क्योंकि हम एक ही तो बात चाह रहे हैं कि इन मोल का रेशियो 1:3:2 हो, इन मोल का रेशियो 1:3:2 हो, मतलब हर जिसके मोल उसका कॉफिशिएंट, जिसके मोल उसका कॉफिशिएंट, जिसके मोल उसका कॉफिशिएंट। ये फॉर्मूला यूज कर लो। अब मान ले किसी के भी मोल दिए हैं, जैसे नाइट्रोजन के 5 दिए ना, तो यहां 5 रख दे, नाइट्रोजन के 5 दिए 5 रख दे, और इन दोनों को बराबर कर ले, हाइड्रोजन के 15 अपने आप आ जाएंगे। नाइट्रोजन के 5 दिए और अमोनिया पूछ लिया, इन दोनों को बराबर कर दे, नाइट्रोजन 5 रख दे, अमोनिया के अपने आप 10, 2 से गुणा होकर 10 आ जाएंगे। ये वाली बात समझ में आई? मोल निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये समझ में आया या नहीं आया बेटा? ये समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, ठीक है, अरे समझ में आया बेटा? ओके, लव यू टू, लव यू टू। एक लिख रहा है गॉट इट सर, लव यू टू मच।
लव यू 1 मोल, 1 मोल नहीं, मैनी मैनी मोल्स ऑफ लव टू यू। ठीक है बेटा, ठीक है। तो हमने क्या किया, ध्यान से सुनेंगे। मान लो कोई भी आपको रिएक्शन दी हुई है, अब ध्यान से सुनेंगे, यही है ज्ञान की बात जिसके लिए मैं आपको बोल रहा था कि आप जब भी किसी ने लिखा कि इतना क्यों सोचना है, कुछ नहीं सोचना है, तुझे क्या करना है, जो भी रिएक्शन दी हुई है पहले उसको बैलेंस कर ले, पहले उसको बैलेंस कर ले, बार बार बोल रहा हूं। फिर मान ले ये कॉफिशिएंट आ गए ए बी सी डी, ये जो छोटे वाले ए बी सी डी लिखे ना ये कॉफिशिएंट है, और कैपिटल में जो लिखे हैं ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट है। तो तुझे क्या करना है, तुझे लिखना होगा मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का कॉफिशिएंट जो कि क्या होगा ए, मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट बी, मोल ऑफ सी डिवाइडेड बाय उसका कॉफिशिएंट सी, मोल ऑफ डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। यानी जिसके मोल की बात पूछी जाए, जिसके भी मोल की बात पूछी जाए ना बेटा, जिसके भी मोल की बात पूछी जाए तेरे से, तुझे क्या करना है, उसको उसके कॉफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। और ये एक और आपके सामने कन्वर्जन फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला मोल के लिए लगाना है। सर इतने सारों के लिए लगाना है, सवाल क्या करेगा, चारों नहीं पूछेगा, वो जनरली क्या करता है, ए दे देगा सी पूछ लेगा, तो तू ए और सी को रिलेट कर दे, ए और सी का रिलेशन लगा दे। तेरे को बी दे के डी पूछ ले, बी और डी के बीच में लगा दे, करना यही है। लेकिन ये तू कब कर पाएगा, जब तुझे एबीसीडी की वैल्यू पता होगी। और एबीसीडी की वैल्यू कब पता होगी, जब तू रिएक्शन बैलेंस करेगा। ये वाला फंडा समझ में आया, ये वाला फंडा समझ में आया सभी को भाई। यहां एन क्या है, मतलब कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं लोग, कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं, एन ए ऑफ ए, एन ए बाय ए, तो इसका मतलब ए का मोल, एन बी बाय बी यानी बी के मोल अपॉन बी, सी के मोल अपॉन सी, डी के मोल अपॉन डी, और कभी गलती नहीं होगा। इजी वीजी, इजी पीजी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बटर मक्खन उम्दा, ठीक है, क्लियर होते, बहुत बढ़िया। बस ऐसे ही चलता रहे, ऐसे ही चलता रहे, कहीं कोई पेज पीड़ा नहीं फंसे मेरे बच्चों को, एक एक बात मक्खन की तरह समझ में आती चली जाए। यदि ये तुम्हें समझ में आ गई है, यदि ये बात तुम्हें समझ में आ गई है, तो आइए मेरे क्रांतिवीरों एप्लीकेशन पे आते हैं, सवालों पे आते हैं। भिड़ते ही मैंने दिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं, बताओ 0.4 मोल अमोनिया बनाने के लिए कितने मोल हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी। क्या पोल क्रिएट किया जाए, तो पोल तो छोड़ते हैं, पोल छोड़ते हैं, है ना। आप एबीसीडी में जवाब देंगे मेरे को, जो भी आपका सही ऑप्शन आए, कॉपी में क्वेश्चन उतर जाए, सॉल्व करना चालू कर दें। वही तरीका भूलना नहीं है जो सर ने मॉड्यूल के लिए या डीपीपी के लिए किसी भी क्वेश्चन के लिए बताया है कि एक डब्बा बना लें, डब्बे में लिख लें दिया क्या है, दिया क्या है, दिया है क्या, पूछा है क्या, और फिर ब्रिजिंग देखें, ब्रिजिंग क्या है इन दोनों के बीच की, ब्रिजिंग क्या है, इन दोनों को जोड़ने वाली चीज कौन सी है, उस पर काम करें। और एक ब्रह्म वाक्य, एक ब्रह्मास्त्र, एक सबसे बड़ी चीज यहां ना भूलें, बैलेंस कर देना भाई। बिना बैलेंस सबके कोएफिशिएंट 1 ही दिखाई देंगे, बिना बैलेंस सबके कोएफिशिएंट तुझे 1 ही दिखाई देंगे। हाँ जी, आंसर 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 चाहिए भाई। हाइड्रोजन के मोल पूछे हैं, हाइड्रोजन के मोल पूछे हैं, हाइड्रोजन के। बहुत बढ़िया, उम्दा जी उम्दा, आ गया है लोगों का आंसर। जय हो आप लोगों की भैया। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस द रिएक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस द रिएक्शन। कैसे बैलेंस करें, अरे ये तो चुन्नू मुन्नू रिएक्शन, इसको क्या बैलेंस करना, 2 नाइट्रोजन उधर है तो 2 इधर भी बनाने का, तो ये 2NH3 हो गया, और हाइड्रोजन 6 हो गए तो इसको 3H2 कर देना। किसके मोल दिए हुए हैं, H2 के पूछे हैं NH2, दिया है NNH3, ये दिया हुआ है, तो दोनों के बीच का रिश्ता लिख दो। रिश्ता क्या है, NH2/3 NNH3/2, NNH3/2। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात। तो H2 के मोल पता करने हैं तो उसको NH2 ही रहने दो, 3 उधर चला जाएगा, 2 नीचे आ ही गया, और अमोनिया के मोल 0.4 है। सर खत्म, आंसर आ गया है। अब मैं क्या बोल रहा था, ये फॉर्मूला तू आज लगाएगा, कल लगाएगा, परसों लगाएगा, फिर तेरी प्रैक्टिस ऐसी हो जानी चाहिए कि टिप्स पे काम हो जाए। टिप्स पे कैसे होगा, जिसको यूनिटरी मेथड आता है, कैसे, अब वो कैसे लिखेगा,
2 मोल से बनते हैं 3। मैं मतलब इसको ऐसे करता हूं, ये मेथड देख, जिसको समझ में आ जाए तो भी चलेगा, नहीं भी आ रहा तो घबराना नहीं है, ये ज्यादा काम का है, इससे फटाफट सवाल हो जाते हैं। मेथड 2 पे मैं क्या सोचता, 2 अमोनिया से बनता है 3 हाइड्रोजन, तो 1 से बनेगा, समझ में आई बात, 1 से बनेगा 3/2, मतलब 2 मोल अमोनिया के लिए, क्योंकि मुझे अमोनिया दिया हुआ है ना, तो जो दिया हुआ है उसको पहले लिखना है, जो पूछा है बाद में। 2 अमोनिया से के लिए चाहिए 3 हाइड्रोजन, 1 अमोनिया के लिए 3/2, तो बताइए 0.4 के लिए कितना, तो ये मैं टिप्स पे कर लेता, 3/2 इंटू 0.4, मैं बोलता 0.6 मोल। इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। अधिकतर बच्चे इसको नहीं पकड़ पाते, तू पकड़ गया तो बहुत अच्छी बात है, तू यूं करने वाला है सवाल, नहीं भी पकड़ा तो ये तो जिंदाबाद है, ये फॉर्मूला तो अपना है ही है। क्लियर, आगे चलें, आंसर इसका बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आ गया भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला है इथेन दिया हुआ है। अच्छा, ये 1 लिख दिया है, 1 नहीं भी लिखा हो ना, मैं हटा ही देता हूं इसको, 1 नहीं भी लिखा हो तो अभी उसका मतलब 1 ही होता है, तो मान लेते हैं कि ये बैलेंस ही है। तो C2H6 प्लस 7/2 O2 से बन रहा है 2CO2 3H2O, नाम दे दिए उनके डराने के लिए। अब बोल रहा है 4 मोल इथेन दी जाए, 4 मोल इथेन दिया जाए तो 4 मोल इथेन के साथ कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। सॉल्व कीजिए भाइयों, आपके पाले में ये गेंद फेंक, छक्का दीजिए, चौका दीजिए, बोल्ड होइए, आउट होइए, कैच आउट होइए, आपकी मर्जी। सवाल आपके सामने है, सॉल्व कीजिए इसको, फटाफट कीजिए। कंसिडर इट लाइक यू आर सिटिंग इन एग्जाम हॉल एंड सॉल्विंग द क्वेश्चन विद प्रॉपर सिंसियरिटी। ये करेगा तो वो चीज आएगी, झलकनी चाहिए, है ना। आज एक बच्चा मेरे से बोल रहा था कि समटाइम्स कुछ लोग बोलते हैं सर ऑनलाइन में माहौल उतना नहीं होता, ये नहीं होता। मैं तेरे से क्या बोल रहा हूं, माहौल ऑनलाइन में भी होता है, माहौल ऑफलाइन में भी होता है, डिपेंड करता है तेरे अंदर वो माहौल है या नहीं है। तेरे अंदर पढ़ने का माहौल है ना, तो भाई तू कुछ भी कर सकता है। समझ में आ गई बात। मैंने तो वो बालक देखे हैं यार, जिनके पास ना ऑनलाइन लेने का पैसा है ना ऑफलाइन लेने का पैसा है, इधर उधर से व्यवस्था करके IIT में पहुंचे हुए हैं, है ना। मिलाएंगे तुम लोगों को एक एक ऐसे लोगों से भी, जो लोग सच में कहाँ थे और कहाँ पहुंचे। तो ऐसे एक्सक्यूजेस बिल्कुल नहीं चलेंगे। तेरे सामने मैं आ गया हूं, तेरे को पढ़ा रहा हूं, तुझे शिद्दत के साथ बैठना है, मेहनत करनी है और आंसर बताते जाना है। फटाफट बताइए क्या आएगा। 4 मोल के लिए कितना आएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, शानदार, वाह, आनंद। सर इसमें क्या है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सबसे पहले चेक करो बैलेंस है क्या। हाँ सर बैलेंस है, तो फिर थैंक यू लिखते जाइए, है ना। थैंक्स टू TCS सर जो आपके लिए बैलेंस करके लाए हैं, अदरवाइज ये टास्क आपको मिलनी थी। ठीक है, सम टाइम कुछ रिएक्शंस क्वेश्चंस के अंदर बैलेंस करके देता है, कुछ आपसे करवा भी लेता है। ठीक है, आंसर आ गया लोगों का। तो अब मुझे जो दिया है वो क्या है सर, दिया है C2H6, दिया है C2H6 के मोल। पूछा क्या है, पूछा है ऑक्सीजन के मोल। तो सर इन दोनों के कॉफिशिएंट लिख दो, C2H6 के मोल डिवाइडेड बाय 1, ऑक्सीजन के मोल। अब बच्चे भूल जाते हैं कई बार, ये 7/2 आ रहा है नीचे, इस बात का ध्यान रखना है। वो यहीं 7/2 ऊपर ही लिख देते हैं, नीचे डिवाइड करना है। अब तुझे जो दिए हैं वो रख दे। क्या दिए हुए हैं सर, C2H6 के मोल दिए 4, तो ये हो गया 4/1, ये आ गया 4/1। ऑक्सीजन के मोल डिवाइडेड बाय 7/2, ये 7/2 उधर गुणा हो जाएगा, तो NO2 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 × 7/2, 14 मोल आ गया, 14 मोल आ गया। समझ में आ रही है बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बी ऑप्शन, बी फॉर बी बटर बोल दे रहे हैं बच्चे। मैं मेथड 2 में क्या कर रहा होता, मेथड 2 में कैसे लिखता मैं लिखता 1 मोल के लिए कितना चाहिए, 7/2, 7/2। 1 मोल इथेन के लिए कितना चाहिए, रेशियो दिख रहा है ना 7/2। तो बताइए 4 मोल के लिए कितना चाहिए होगा, 4 × 7/2। वाओ, खत्म, टाटा बाय बाय, गया। बी क्लियर बेटा। चलिए जी अगला क्वेश्चन ये कीजिए भाई। एल्यूमिनियम दिया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। मेटल की जब भी एसिड से रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये पढ़ेंगे वाली चीज, ऐसा क्यों होता है, बस होता है। इफ द रिएक्शन प्रोड्यूसेस 0.15 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो बोल रहा है एल्यूमिनियम कितना यूज किया होगा। हाइड्रोजन दिया हुआ है, बोल रहा है एल्यूमिनियम बताओ। आंसर बताइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या आंसर आने वाला है। चलो शुरू हो जाओ, सभी लोग शुरू हो जाओ। इसका आंसर क्या आएगा, रिएक्शन लिख लीजिए, रिएक्शन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, है ना। पहले तो क्वेश्चन धड़ल्ले से पहले सॉल्व किया करो, उसके बाद आपको लगता है कि मेरा आंसर आ चुका है, सर अभी सॉल्व कर रहे हैं, हम लोगों से बातें कर रहे हैं, मेरे पास टाइम है, तब क्वेश्चन लिख लें। पहले तो क्वेश्चन देखते ही एक बार तो धड़ल्ले से
टारगेट दिखते ही डिस्काउंट कर देना आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलो सबको बॉम्बे जाना है, सबको आईआईटी बॉम्बे जाना है। बी 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 ऑप्शन दे रहे हैं। इस वाले का जवाब दे दो भाई, इसका क्या आएगा, इसका जवाब देंगे। इसका जवाब दीजिए। इसका भी बी ही बता रहे हैं लोग। यार गजब लोग हैं, सबको इतना जोरदार समझ में आ रहा है या कॉपी पेस्ट मार दे रहे हो इधर की? अधिकतर जनता बी लिख रही है, चल मैं भी बी ही लिख देता हूं बिना सॉल्व किए। हाँ समझ धमझ तो आ रही है ना चीजें भाई, समझ के लिखना। तेरा गलत आ रहा है, तू गलत लिख सकता है, कोई बेइज्जती नहीं की जाने वाली। हाँ कुछ लोग इतने तेजी से आंसर दे रहे हैं। देखो जब इतने तेजी से आंसर आते हैं दो ही व्यवस्थाएं होती हैं। पहली व्यवस्था कि तू जो यहां से फेंका जा रहा है उसको पूरा का पूरा पी जा रहा है, सब समझ में आ रहा है तेरे को। दूसरी व्यवस्था कुछ समझ नहीं आ रहा है, कॉपी पेस्ट चल रहा है। तो तू कौन सी व्यवस्था में है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि बच्चों के आंसर सबके आते जा रहे हैं, बी आ रहे हैं। चलो इसका मतलब तुझे स्टोइकियोमेट्री का गेम समझ में आ चुका है। अब हमें यहां क्या दिया है, अब हमें यहां क्या दिया है, हाइड्रोजन के मोल दिए हुए हैं और एल्यूमिनियम के पूछे हैं। तो दिया है हाइड्रोजन, दिया है हाइड्रोजन, पूछा है एल्यूमिनियम। बस इन दोनों के बीच का रिश्ता लिख दो। रिश्ता लिखने के लिए बैलेंसिंग जरूरी है। मैं बस आपकी एक स्टेप मैं करके आ जा रहा हूं, मैं बैलेंस करके ले आया हूं रिएक्शन को, सवाल नहीं करके लाता है ना। अगले सवालों में अपन करेंगे ये वाली काम भी। तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे एल्यूमिनियम के मोल डिवाइडेड बाय 2, हाइड्रोजन के मोल डिवाइडेड बाय 3। जो पता है वो रख दो, जो नहीं पता है एज इट इज छोड़ दो। आंसर को खुद ब खुद आना पड़ेगा। बोल रहा है 0.15 मोल हैं इसके, ये 2 है, समझ में आई बात। अच्छा सॉरी ये 3 है, तो ये कितना आ गया बेटा, n ऑफ Al आ जाएगा। 2 उधर चला गया, 2/3 इंटू 0.15, तो ये कैंसल आउट हुआ, 0.05 आया, 0.05 इंटू 2 किया 0.1 आ गया। बहुत बढ़िया जी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है। ये कौन आत्मा है जो लिख रहे हैं सर नहीं हो रहा है? ये हलवा छाप सवाल है बेटा। एक डेटा दिया होगा, दूसरा पूछा होगा, और दोनों के बीच में आपको रिलेशन लिख देना है। दोनों के बीच में आपको रिलेशन लिख देना है। भाई इनसे नहीं हो रहा है तो जिनका जल्दी हो गया है वो इनको समझा दे। समझ में आ गई बात, ठीक है। हाँ जी ठीक है। मेथड 2 कैसे करना था, मेथड 2 कैसे करना था इसमें, ये तो बिल्कुल टिप्स वाला मेथड जिसको बोलते हैं। जिन जिन की बात की उनको कनेक्ट करो। दिया क्या है, हाइड्रोजन, पूछा क्या एल्यूमिनियम। तो आप लिखोगे 3 मोल हाइड्रोजन से बनता है 2 मोल एल्यूमिनियम, 2 मोल एल्यूमिनियम। तो 1 से कितना चाहिए होगा, 2/3। ये समझ में आता है ना, जो इधर लिखा है उसको ऊपर रखते हैं, जो इधर आता है वो नीचे आ जाता है। क्लियर, यदि वो छोटा नंबर हो तो, ठीक है। 1 है तो 2/3 और 0.15 है तो 2/3 इंटू 0.15, वही आंसर आ जाएगा। तो जिन लोगों को, कई लोगों को ये मेथड थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो ये वाला मेथड पकड़ें और आगे सवाल सॉल्व कर जाएं, ठीक है बेटा। सर Al2 कैसा, Al2 कैसा, अरे मेरे लाला ये 2 है ना इसका कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट पढ़ना है। ये नीचे क्या लिखा हुआ है, कॉफिशिएंट है। हाइड्रोजन के नीचे क्या है, 3 है, तो वो लिख दिया मैंने, खत्म बात, ठीक है। हाँ अब समझ में आ गया। ऐसे डाउट बोला करो, ये जब लिखते हो ना नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा का मेरे को भी समझ में नहीं आता कि हो क्या नहीं रहा। डाउट में ये बिल्कुल क्लियर रहना है कि डाउट क्या है। क्लियर, चलिए ठीक है। हाँ जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आ गया, इसको सॉल्व करेंगे। फाइंड आउट मोल्स ऑफ वाटर, पानी के मोल्स पूछ रहा है। कब, जब अमोनिया जो है 0.8 मोल जो है वो ली हुई है आपने, और बहुत सारी ऑक्सीजन से वो रिएक्ट कर रही है। सॉल्व करेंगे भाई, सॉल्व कीजिए सभी लोग, सॉल्व कीजिए सभी लोग, सॉल्व करेंगे। जिन लोगों का आंसर आता जाए वो अब से लिखेंगे फ्यूचर आईआईटीएन, जिसका आंसर आ जाए वो लिखेंगे फ्यूचर आईआईटीएन। आंसर मुझे कैसे पता चलेगा सर, पहले तू आंसर देगा तो पहले तो ऑप्शन भर ABCD, फिर जब मैं उसका सही ऑप्शन बताऊंगा और ये समझ में आ जाए तुझे कि यही मेरा आंसर आया था, लिख देना फ्यूचर आईआईटीएन। समटाइम्स व्हेनेवर यू राइट एनीथिंग ना, इट गेट्स मैनिफेस्टेड, है ना। तो लिखते जाना, बिना आंसर लिए मत लिखना लेकिन, है ना। हाँ चलो शुरू हो जाओ भाई। सभी क्या बी, क्या मैं क्वेश्चन ही ऐसे सेट कर लाया हूं क्या जिसमें आंसर बी ही आ रहे हैं बाय डिफॉल्ट। क्या बोल रहा है, 0.8 मोल अमोनिया, पूछा क्या पानी 4 से 6, 4 से बन रहा है 6,
1 से बनेगा 6/4, तो 0.8 से बनेगा 6/4 इंटू 0.8, 6/4 इंटू 0.8। हाँ भाई 1.2 ही दिख रहा है, 1.2 ही दिख रहा है। बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। धुआंधार सॉल्यूशन चल रहे हैं लोगों के, मजा ही आ गया आज की क्लास के अंदर। तो मैं देख पा रहा हूं यार, है ना, मेरे को लग रहा था मेरी स्पीड सही होती है, मुझे दिख रहा है यहाँ इन नन्हे मुन्ने जो चैंपियंस है, जो द्रोण वॉरियर्स है ना, ये सब सच में अब तीर चलाना सीख गए हैं। जो गुरु द्रोणाचार्य ने इनको बढ़िया ट्रेनिंग देना चालू कर दी है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या करोगे बेटा, क्या करोगे? फिर से बोल रहा हूं, रिएक्शन बैलेंस्ड है, इसलिए चीजें अभी आसान हो रही है। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे रिएक्शन बैलेंसिंग पे भी आना पड़ेगा। तो यहाँ क्या किया अपन ने, अमोनिया और पानी की बात की है ना, तो बस अमोनिया और पानी को रिलेट कर दो। एन ऑफ अमोनिया अपॉन 4, ये लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये नंबर मैं कहां से लिख रहा हूं, कॉफिशिएंट है ये। एन ऑफ H2O अपॉन 6, एन ऑफ H2O अपॉन 6। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात? चलो बहुत बढ़िया। तो अब वैल्यू रख दो। किसकी वैल्यू पता है? अमोनिया की वैल्यू पता है, कितनी है सर? 0.8 है। तो 0.8 अपॉन 4 इज इक्वल टू मोल ऑफ H2O अपॉन 6। तो मोल ऑफ H2O क्या आ गया बेटा? मोल ऑफ H2O आ गया 0.2 इंटू 6, 1.2 मोल। बी आ गया आंसर, बी आ गया। मेथड 2 में मैं कैसे ऑप्ट कर रहा था इसको? मेथड 2 में कैसे ऑप्ट कर रहा था? मेथड 2 में मैं कर रहा था, जिन दोनों की बात कर रहे हो उनको रिलेट कर दो। 4 अमोनिया से बनता है 6 H2O, तो 1 से कितना बनेगा? 6/4। तो बताइए जितना दिया है उससे कितना बनेगा? 0.8 से कितना बनेगा? 6/4 इंटू 0.8। तो ये टिप्स वाला मेथड है, ये फट से आ जाता है 1.2 मोल आएगा। इसको पकड़ोगे आप, बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे तब, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट दिया हुआ है मैग्नीशियम कार्बोनेट। सॉलिड होता है, जब उसको गर्म करते हैं तो MgO सॉलिड होता है, CO2 उड़ जाता है। ये जो ऊपर निशान आता है ना, ऐसा ऊपर एरो आता है, इसका मतलब खुले बर्तन में से गैस ऊपर उड़ गई। उसने बोल रहा है परसेंटेज लॉस बताओ वेट में जब हम एक प्योर सैंपल को गर्म करते हैं। बताओ भाई, परसेंटेज लॉस बताओ, बताओ बताओ बताओ। अब मोल वोल कुछ नहीं दिया है तो शुरुआती मान लेना ये 1 मोल रहा होगा, ऐसा मान लेना। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है, इसमें हो सकता है आप लोग अटक जाएं। परसेंटेज लॉस का क्या मतलब है? पहले मास कितना था और कितना मास उड़ गया, तो जो उड़ गया वही तो लॉस है, वही तो खर्चा है। सॉल्व करेंगे और जवाब देंगे। ये थोड़ा सा एक अच्छा ढंग का सवाल आया, करो इसको भाई, सॉल्व करो। सवाल समझ में आया क्या हो रहा है? यहाँ क्या किया, एक खुले बर्तन में मैग्नीशियम कार्बोनेट रखा हुआ है, ये रख दिया मैग्नीशियम कार्बोनेट का पाउडर है, पत्थर रखा हुआ है ऐसे मान लो, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट है। इसको हमने क्या किया, नीचे से गर्म करना चालू किया। ये गर्म कर रहे हैं, ये बर्नर वर्नर कुछ रखा हुआ है और इसको गर्म कर रहे हैं। गर्म किया तो इसके टुकड़े हुए, टुकड़े होने पर 2 चीजें हुई। एक तो ये टुकड़े होने पर इससे कुछ गैस बाहर निकल गई। कौन सी गैस बाहर निकली? CO2 बाहर निकल गई, लेकिन कुछ बचा भी रह गया, और जो बचा रह गया वो क्या है? CO2, ये सॉरी MgO। तो कितना मास है जो उड़ गया ये पूछ रहा है। तो पहले कितना मास था, तो पहले इसको 1 मोल मान लो, फिर सॉल्व करो, फिर सॉल्व करेंगे। करो भाई सभी लोग सॉल्व करो, अच्छा सवाल है। क्या आंसर आ रहा है वापस? क्या आंसर आ रहा है? सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए भाई, फटाफट दीजिए, सॉल्व कीजिए। सवाल का मतलब समझ में आया? मैग्नीशियम कार्बोनेट एक पत्थर है, सॉलिड है, उसको गर्म किया, गर्म करने से उसके टुकड़े हो गए। एक तो बन गया MgO यानी पत्थर का एक और पत्थर बन गया, लेकिन बाकी अमाउंट जो है गैस बन के उड़ गया। कितना अमाउंट उड़ा अब कुछ नहीं दिया है, तो तू क्या मानेगा? तू मान के चलेगा कि पहले 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट था, बैलेंसिंग के हिसाब से 1 मोल था। 1 मोल जब रिएक्ट कर गया तो CO2 कितना उड़ा होगा, ये भी तू निकाल लेगा कि CO2 के कितने मोल आए होंगे। CO2 के कितने मोल आए होंगे तो तू ये भी निकाल लेगी कि CO2 का कितना मास गायब हो गया होगा और शुरू में कितना मास था। समझ में आ जाएगा परसेंटेज लॉस क्या है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। यहां भी लोगों के आंसर आना चालू हो गए हैं, और फिर से दैट इज IIT बॉम्बे ओनली। ठीक है, हाँ जी, शुरू करते हैं।
चेक करते हैं इसको, देखते हैं क्या कहानी है इसके पीछे की। तो बेटा क्या हुआ, देख ध्यान से सुन। कलर यार थोड़ा चमकता धमकता कुछ लेते हैं बढ़िया सा। हाँ, क्या हुआ, मान लो 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट था, 1 मोल था मान लेते हैं, ठीक है, और बनाया इसने MgO प्लस CO2, ठीक है बेटा। मान लो ये 1 मोल था, 1 मोल, ठीक है। तो ये 1 मोल खर्च हुआ होगा, तो ये कितना बना होगा, अब दोनों का कॉफिशिएंट ही 1 1 है, दोनों का कॉफिशिएंट क्या है, 1 1 है। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि जितना मैग्नीशियम कार्बोनेट का मोल होगा डिवाइडेड बाय 1, उतना ही तो CO2 का मोल बना होगा। जी सर, मैग्नीशियम कार्बोनेट को 1 माना तो CO2 का मोल भी क्या आ गया सर, 1 आ गया। बहुत बढ़िया बेटा, CO2 के मोल आ गए 1, लेकिन उसने मोल में परसेंटेज नहीं पूछा, उसने पूछा है वेट में कितना परसेंटेज लॉस आया है। तो इसका 1 मोल माना है ना, और CO2 का 1 मोल हो गया। बहुत बढ़िया, और CO2 उड़ गई, तो उड़े हुए मोल कितने आ गए, उड़े हुए मोल कितने आ गए, 1 मोल CO2 आ गई, 1 मोल CO2 उड़ गई, ठीक है। तो यही तो लॉस है। तो मास क्या आएगा इसका, मास क्या आएगा, मास आता है सर मोल इंटू मोलर मास। ये हम 50 बार कर चुके हैं। किसका मोलर मास, CO2 का मोलर मास कितना होता है 44, इसका मतलब 44 ग्राम उड़ गया था। लेकिन उड़ा कितने में से, पहले इसका भी तो मास निकालो कि इनिशियल मास कितना था हमारे पास, शुरू में मास कितना था। लेकिन इस बार मास निकालेंगे तो मोलर मास से किसको गुणा करेंगे, मोलर मास से किसको गुणा करेंगे, मोलर मास किसका रहेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट का। वो कितना होगा सर, Mg का होता है 24, Mg का होता है 24, कार्बन का होता है 12, 36 प्लस 48, क्योंकि 16 के 3 लेने हैं आपको, तो 36 प्लस 48 ये आ जाएगा बेटा 84। तो ये आ गया 84 ग्राम। कहने का मतलब डब्बे के अंदर पहले 84 ग्राम था, पर डब्बे में से फिर CO2 उड़ गई, कितनी उड़ गई, 44 ग्राम उड़ गई। तो परसेंटेज लॉस कितना आया, मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गया होगा। परसेंटेज लॉस का मतलब उड़ा हुआ मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इंटू 100। समझ में आई बात। तो इसको 4 से डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा 11, 4 से डिवाइड किया तो, और इसको करेंगे तो 11/21 गुणा 100। देखिए 22 होता, मान ले ये 22 होता तो 11 दूने 22, 50% आता। अभी 50 से थोड़ा ज्यादा आएगा, तो जो भी तेरा आंसर आ रहा है वो आ जाएगा 52.8 जो भी, या 52.3% जो है तेरा आंसर आ जाएगा, विच इज ऑप्शन बी। समझ में आया सभी को, फ्यूचर IITian जी, यस आप 100% है, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया, उम्दा। आगे बढ़ूं, आगे बढ़ जाऊं। एक लिख रहा है रिपीट सर, इतने हजारों बच्चों में एक भी लिख रहा है ना रिपीट सर, तो सुन लेता हूं। बेटा कुछ भी नहीं है, जब तक तू डब्बा नहीं बनाएगा ना, मैंने हर बार चीज बोली है कि डब्बा बना और सिचुएशन क्या दी हुई है उसको समझ। तूने वो मूवीज देखी है, वो स्पाई मूवीज जो आती हैं जहां इन्वेस्टिगेशन किया जाता है चीजों का, कैसे करते हैं, पहले तुरंत एक बड़ा सा चार्ट लेंगे, उस पर बनाएंगे प्रॉब्लम्स क्या है, फिर उस, अच्छा इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको दीवार पे लगा देंगे, अच्छा एक ये डॉट है, एक ये डॉट है, चलो अब इनको कनेक्ट करते हैं, ओ ये होना चाहिए क्रिमिनल, इसने ये एक्टिविटी यहाँ की होगी। दैट इज हाउ इन्वेस्टिगेशन इज डन। तो हमारा इन्वेस्टिगेशन क्या है, कॉपी के अंदर पहले तुझे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो लिख ले, और क्या क्या पूछा है वो जान ले। अब कौन से ब्रिज है, कौन सी कहानी, उससे समझ में आ जाएगा। तू डब्बा बना ही नहीं रहा, तू दे दनादन पहली बार अंग्रेजी पढ़ रहा है, दूसरी बार फिर अंग्रेजी पढ़ रही है, फिर तीसरी बार अंग्रेजी पढ़ रही है, और तेरे को लग रहा है कहीं से तो आंसर आए मेरे ब्रेन में आ जाए, टक मैं बोल दूं। ऐसा नहीं होगा, पेन उठाना पड़ेगा। तो यहाँ सिंपल सी बात थी कि बेटा इसका कुछ एक मोल दिया हुआ है, रिएक्ट करेगा तो ये उड़ जाएगा, उड़ा हुआ मास निकाल लो, इनिशियल मास निकाल लो, परसेंटेज निकाल लो, दैट इज डन। क्लियर। चलो हाँ जी, नेक्स्ट ये लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन सही जवाब देना। उसने बोला कौन सी रिएक्शन है जिसमें 2 मोल CO2 पैदा करने के लिए, 2 मोल CO2 बनाने के लिए ऑक्सीजन के मोल कम जरूरत पड़ते हैं। तो पहले दोनों में ऑक्सीजन के मोल पता करो, फिर बताओ किसमें ऑक्सीजन की कम आवश्यकता है। सॉल्व कीजिए भाई, किसमें ऑक्सीजन की कम आवश्यकता है, करो। हाँ बेटा, जो रिपीट लिख रहा था यदि उसको समझ में आ गया तो ये भी लिख दे अब आ गया, है ना। हाँ जी, वो ये भी लिख दे अब आ गया। सर डोंट रिपीट, दे आर अनोइंग। बेटा मेरे को चिढ़ा के करेंगे भी क्या, है ना, गुरु को चिढ़ाएंगे क्या कर लेंगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों इसका प्रतिफल जरूर मिलेगा। माता पिता और गुरु, इन लोगों के साथ छेड़खानी नहीं भैया, बिल्कुल नहीं करनी। हालांकि इन लोगों का, तीनों का ही नेचर ऐसा होता है कि आप इनका अहित भी चाहेंगे ना, ये आपका जीवन भर हित चाहेंगे। आप एक बार सोचना ढंग से,
सबसे ज्यादा कौन है आपका हितैषी? आपको कुछ भी लगता हो पर आपके माँ बाप से ज्यादा हितैषी कोई नहीं होगा आपका। इनके बाद भी आदरणीय माताजी, आदरणीय पिताजी के बाद किसी का नंबर आता है तो वो होते हैं आपके गुरु। ठीक है, हाँ, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उनको चिढ़ा के क्या कर लेंगे, है ना? यस, तो वो चिढ़ा नहीं रहे, उनको सच में नहीं आ रहा होगा तो लिख दे रहे हैं रिपीट। तो जिसको रिपीट लिखा था उसको समझ में आ गया, लिख सकता है, अब आ गया। हाँ हाँ बेटा, आया भाई आंसर? फिर से बॉम्बे आ गया क्या यार? फिर से बॉम्बे आ गया। 2 मोल के लिए बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई, इस बार तो भाई आईआईटी बॉम्बे की ही भीड़ ज्यादा है दिख रही है। ठीक है, चलिए जी, कुछ लोग कैलकाटा भी जाना चाह रहे हैं, देखते हैं, देखते हैं बेटा क्या होता है। ठीक है, तो रिएक्शन हमें 2 दी हुई है, एक रिएक्शन ये, एक रिएक्शन ये है। पहली रिएक्शन बैलेंस्ड है, हाँ सर, इधर भी एक कार्बन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर भी बैलेंस्ड है, यस बैलेंस्ड है। ओके जी, पहली रिएक्शन का एनालिसिस कर लेते हैं। पहली रिएक्शन में ऑक्सीजन के मोल कितने चाहिए? सर ऑक्सीजन के मोल उतने ही चाहिए जितने CO2 के हैं। कैसे पता चला? सर दोनों का कोफिशिएंट 1 है। CO2 के कितने मोल बनाने हैं? 2 मोल बनाने हैं। ठीक है सर, तो इसका मतलब ऑक्सीजन के मोल भी कितने चाहिए होंगे? 2 मोल चाहिए होंगे। पहली वाली रिएक्शन में ऑक्सीजन चाहिए 2 मोल। दूसरी रिएक्शन बैलेंस्ड है, हाँ सर दूसरी भी बैलेंस्ड है। 2 कार्बन है और 4 ऑक्सीजन है, हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं, 2 कार्बन है 4 ऑक्सीजन है, बैलेंस्ड है। यहां क्या होगा? यहां ऑक्सीजन के मोल डिवाइडेड बाय 1 होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड के मोल डिवाइडेड बाय 2 होंगे। किसके मोल दिए हुए हैं? CO2 के दिए हुए हैं। कितने? सर CO2 के दिए हुए हैं इस बार 2। 2/2 क्या हो गया बेटा? 1। इसका मतलब यहां ऑक्सीजन के मोल कितनी आवश्यकता पड़ी? यहां ऑक्सीजन के मोल की जरूरत पड़ी 1 मोल। बेटा ऊपर कितनी ऑक्सीजन जरूरत पड़ रही थी जलाने के लिए? 2 मोल। जब भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है, कंबशन बोलते हैं इसको, तो कंबशन के लिए पहली रिएक्शन में 2, दूसरी में 1। वो बोल रहा है किसमें कम चाहिए? बी, रिएक्शन बी। स्वागत है आप सभी लोगों का भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। टिप्स पे कैसे करते हैं सर? बेटा यहीं से देख लेता। 1 मोल CO2 के लिए 1 मोल O2। क्या क्या क्या, फिर से बोलो सर। 1 मोल CO2 के लिए 1 मोल O2, तो 2 मोल CO2 के लिए 2 मोल O2। खत्म, पहले वाले में 2 मोल, 2 मोल के लिए 1 मोल O2। दूसरे वाली रिएक्शन पढ़ रहा हूं। 2 मोल CO2 के लिए 1 मोल O2, 2 के लिए 1, 1 के लिए आधा, 1 के लिए आधा, तो 2 मोल के लिए 1 चाहिए, वहां 2 मोल के लिए 2 ही चाहिए। किसमें कम किसमें ज्यादा समझ में आ जाएगा। क्लियर बेटा? समझ में आया? बहुत ही बढ़िया, चलो आगे बढ़ जाओ जी। इसका मतलब समझा दो। वो बोल रहा है, अब ये बड़ा काम का सवाल है, अच्छा सवाल है। वो बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दिस रिएक्शन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सवाल है। करो भाई, करो इसको, बहुत बढ़िया सवाल है, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। वो बोल रहा है इन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का क्या मतलब है? मतलब इस रिएक्शन के लिए क्या मुझे 1 ग्राम नाइट्रोजन लेनी चाहिए, 3 ग्राम हाइड्रोजन लेना चाहिए, ऐसा है क्या? या फिर ऐसा है क्या कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल जो रहते हैं प्रेजेंट डब्बे के अंदर, जो प्रेजेंट होते हैं उनका वैल्यू 132 रहेगा? या चेंज जो आ रहा है मोल्स में, वो चेंज जो आएगा वो इस रेशियो में आएगा 132 में? या इसका क्या ये मतलब है कि एग्जैक्टली 2 मोल ही बनेंगे? ये आंसर दे दो भाई, ये आंसर दे दो। ये बहुत ही मतलब मैंने फंडामेंटल क्वेश्चन जानबूझ के डाला है जिससे कि हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मीनिंग समझ पाए। करो, अब बॉम्बे मत करते रहना यार, हर बार ही बॉम्बे करते रहोगे क्या? करो करो करो, अच्छे से समझना बी और सी को। बी और सी में से ही कोई आंसर जाने वाला है, सोच समझ के एकदम दिमाग को अच्छे से जांच पड़ताल करके फिर जवाब देना है, क्या आएगा आंसर, बी और सी। इस बार कुछ बच्चे हैं जो सही जवाब दे रहे हैं, कुछ बच्चे, कुछ होते हैं ना लेश मात्र बच्चे हैं जिनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है। हाँ जी, ये सवाल, कॉन्सेप्ट तो आ ही गया है सभी को। सवाल बहुत बढ़िया सवाल है भाई ये, और इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं, बहुत ढंग से करूंगा, अभी देखना। हाँ जी, हाँ अब बदल लिया है लोगों ने, अब लोगों ने अपना आंसर बदल लिया है।
बी और सी में से अब आंसर बदल लिया, अब सी पे शिफ्ट हो गए हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये होता है ना, जिसको बोलते हैं ना कि समझदार के लिए इशारा ही काफी है, वो समझदार हो तुम। ये था इशारा, मैंने इशारा किया कि बी और सी में ढंग से पढ़ना, बस समझ गए कि ये लो सी आएगा, सी ही आंसर आएगा भाई। इसका मतलब समझाता हूं, देखना अच्छे से समझना क्या मतलब है इसका। वो बोल रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपने लिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपने लिया, तो ये जो रेशियो होता है इसका क्या मतलब होता है। ध्यान से सुनना, एक एक ऑप्शन को बिल्कुल छीलते हैं। ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है, छीलते हैं एक एक ऑप्शन को। पहला तो सभी को पता है गलत है, इसको तो छीलने छालने की जरूरत नहीं है, सीधा दिख रहा है कि हाँ ये बेकार की बात है। मास का रेशियो होता है नहीं, मोल का होता है। अब वो बोल रहा है इसका मतलब ये होता है कि हमेशा डब्बे के अंदर जो मोल बचे रहेंगे वो इसी रेशियो में रहेंगे। ये भी गलत है। ये क्यों गलत है इसको समझना। अब एक ही बार अच्छे से समझा रहा हूं, दोबारा नहीं समझाऊंगा, तो जो लोग बार बार रिपीट बोलते हैं वो एक बार अभी अच्छे से सुन ले, अच्छे से सुनना। मान लो अच्छे सुनना भाई मेरी बात को। मान लो मैंने इधर नाइट्रोजन के मोल लिए हैं 10, डब्बे में दिए हुए हैं, मैंने लिए हुए हैं, मेरी मर्जी है, ठीक है। और हाइड्रोजन के मोल लिए हैं 50, हाइड्रोजन के मोल लिए 50, तो क्या मैं इनसे रिएक्शन नहीं करा सकता? करा सकता हूं, कुछ भी करा सकता हूं, हाँ, लेकिन रिएक्ट करेगा कितना वो अलग बात है। रिएक्ट करेगा कितना वो अलग बात है। तो मैं इसको अब टाइम से समझा रहा हूं कि मान लो मैंने t बराबर 0 पर, यानी t बराबर 0 का मतलब है शुरुआत में मैंने ये लिया था 10, ये लिया था 50, और ये तो 0 ही था, ये तो 0 ही था, शुरू में थोड़ा ना प्रोडक्ट होगा। तो ये बात वैसे याद ही गलत हो गई कि किसी भी समय पर रिएक्शन के दौरान कंटेनर में जो मोल्स होंगे उनका रेशियो 1:3:2 होगा ना, बेकार बात है। मोल कुछ भी हो सकते हैं, ये तो लैब में एक्सपेरिमेंट करने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कितने मोल लेगा। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? ये तो लैब में एक्सपेरिमेंट करने वाले पे डिपेंड करता है, या अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। मेरे पास पता चले नाइट्रोजन उतनी है ही नहीं, मेरे पास तो कम है, कम से ही काम चलाएंगे। लेकिन जितने भी आपने शुरू में लिए, तो मान लो, मैं बोलता हूं, मान लो ये 10 के 10 खर्च हो गए, ये 10 के 10 पूरे खर्च हो गए, 10 - 10 मतलब 10 मोल खर्च हो गए। तो तुझे क्या लगता है ये 10 में से ये हाइड्रोजन 50 खर्च होगा कि 30 खर्च होगा? मेरा जवाब दे दे यहां पर, बस इतने सा तूने जवाब दिया और तेरे को ऑप्शन समझ में आया। ये 10 में से 10 पूरा खर्च हो गया, तो बता क्या हाइड्रोजन 50 पूरा खर्च होगा या कुछ और खर्च होगा? वो सुनना है मेरे को। कमेंट में तेरा आंसर चाहिए, कमेंट में आंसर चाहिए। मैंने बोला नाइट्रोजन मैंने मेरी मर्जी से 10 लिया, हाइड्रोजन मैंने 50 लिया, तू तेरी मर्जी से जो है वो ले ले, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब मेरा सवाल यह था कि ये 10 पूरा खर्च हो गया, तो क्या ये 50 खर्च हो जाएगा क्या भाई? एक तो यार ये सीबीएसई वाले की आईडी पता करके इसको ना बैन कर दो, इनको है ना, बैन कर देना इनको, नोट डाउन कर लो। हाँ बेटा, हाँ सही है। कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है इसमें बीच बीच में कि नहीं सर 10 नहीं 30 खर्च होगा। वेरी गुड। क्यों होगा 30 खर्च? क्योंकि सर अभी तो पढ़ा है कि नाइट्रोजन के मोल डिवाइडेड बाय 1, हाइड्रोजन के मोल डिवाइडेड बाय 3। तो ये कौन से मोल होते हैं? ये वो मोल होते हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं, जो रिएक्ट कर रहे हैं। ये भी रिएक्ट कर रहे हैं, ये भी रिएक्ट कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन का मैं जब यहाँ 10 रखूंगा तो हाइड्रोजन के कितने मोल आएंगे? 30। तो यानी 50 में से 30 खर्च हुए। यानी चेंज जो आ रहा है ना, यहाँ 10 का चेंज आया या 30 का चेंज आया। और इंटरेस्टिंगली सुन, ये 10 खर्च हुआ तो कितना बनेगा? 20। तो यहाँ चेंज कितना आया? यहाँ 20 का चेंज आया। 0 20 था, यहाँ 30 का चेंज आया, 10 का चेंज आया। यानी ये जो रेशियो है ना चेंज का, वो 1:3:2 है। यदि तेरे को ये बात समझ में आ गया, यदि ये बात तेरे को समझ में आ गया, तो एक बार हार्ट बना दे भाई, एक बार हार्ट बना दे। फिर अपन ने जो फॉर्मूला लिखा था मैं उसको मॉडिफाई करता हूं। हार्ट बना दे एक बार फटाफट। फटाफट समझ में आई क्या बात बेटा? समझ में आई बात? ये 10 खर्च हुआ तो वो 30 खर्च हुआ तो वो 20 बना। तो कहने का मतलब ये है, अब सुन, यहां कंटेनर में कितना बचा? सर कंटेनर में जो बचा ना, कंटेनर में ये 0 बचा, कंटेनर में ये 20 बचा, है ना, 50 में से 30 गया, और कंटेनर में ये। तो क्या कंटेनर में जो बचे उनका रेशियो 1:3:2 है क्या? नहीं। तो ये तो गलत है, ये तो गलत है। लेकिन जो परिवर्तन आया ना, परिवर्तन चेंज जो आया, चेंज, यहां चेंज कितने का आया? 10 का। यहां चेंज आया 30 का, यहां चेंज आया 20 का। तो 10, 30 और 20 का रेशियो तो 1:3:2 है। इतनी सी बात बोल रहा हूं, इतनी सी बात बोल रहा हूं।
तो बर्तन में शुरू में आपने कितने मोल लिए ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, तेरे ऊपर डिपेंड करता है, लैब में एक्सपेरिमेंट करने वाले पर डिपेंड करता है। रिएक्ट कितना किया, किस रेशियो में रिएक्ट किया, वो स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड करता है। मक्खन मक्खन लिख दे अब आ गया, लिख दे अब आ गया, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। लिख दे अब आ गया, जिससे मैं आगे बढ़ जाऊं। हाँ बेटा, क्लियर? ठीक है बेटा, ठीक है, डन, ओके। तो कहने का मतलब ये जो हम रेशियो लिख रहे थे मोल्स का, ये जो हमने रेशियो लिखा था, ये कौन से मोल थे? ये सब रिएक्टेड मोल थे, रिएक्टेड मोल, मोल जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। समझ में आ गई बात? ये वो मोल थे। ये रेशियो जो होता है, मोल कितने रिएक्ट कर रहे हैं उसका रेशियो होता है। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल सॉल्व कर दो। अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। अब देखो, अब हम मोल शब्द यूज ना करके अब हम मास पे आ गए हैं कि इतना मास दिया है, मास दिया जाए तो तू इतना प्यारा, इतना प्यारी बालक बालिका तो तू हो चुका है कि तू मास से, वॉल्यूम से, मॉलिक्यूल से मोल निकाल लेगा। अब देख, मोल दे दिए एक तरीके से KClO3 के, और वो छिपा कर दिए हैं, वो जानता है कि निकाल लेंगे। और पूछा क्या है? KCl का मास पूछा है। एक का मास देकर दूसरे का मास पूछ लिया। मास मास का तो कोई गेम होता ही नहीं है, पहले इसके मोल निकाल, इसके मोल से इसके मोल निकाल, और मेरे को सही आंसर दे। ऑप्शन चाहिए मुझे ऑप्शन चाहिए। चलो, मुझे ऑप्शन चाहिए यहां पर। चलो भाई आंसर दो, ABCD के आंसर फटाफट। कौन सा ऑप्शन आएगा, फटाफट सॉल्व करो भाई, और कर लोगे तुम लोग, उम्मीद है मुझे इसमें पूरी, कर ले जाओगे आसानी से। करो भाई, ये सब दिया हुआ है। KClO3 का मोलर मास भी लिख के दे दिया है, हालांकि निकालना आना चाहिए, पर ठीक है, दे दिया है। करो करो, इसको सॉल्व करो भाई। आंसर 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 ABCD में आप जवाब दे फटाफट, क्या आंसर आएगा? कुछ लोगों का B आ रहा है शायद, B फॉर बॉम्बे दे आर राइटिंग डाउन, सम पीपल आर राइटिंग इट लाइक D, दिल्ली, दिल्ली जाना चाह रहे हैं। देखते हैं क्या आएगा, देखते हैं क्या आएगा। बॉम्बे या दिल्ली, फटाफट बताओ भाई। सर थ्योरी कब पढ़ाएंगे? अरे हो गई ना, थ्योरी का ज्ञान जा चुका जो जाना था। अब थ्योरी जो होनी थी वो हो चुकी है, अब क्वेश्चन चलेंगे लाला। यही तो स्टोइकियोमेट्री थी, वो 10 लेक्चर से इसी के लिए तैयारी कराई जा रही थी। अब मैं तुझे वहां ये नहीं समझाता कि मास से कैसे मोल निकालना है, वॉल्यूम से कैसे मोल निकालना है। तू यहाँ अभी बेहोश पड़ा होता चित्त अवस्था में, है ना? तेरे को लग रहा होता भजन चल रहे हैं, कानों में ईयरफोन लगाओ, मस्त आराम से, हाँ मंत्र जाप करते रहो, है ना? वो चल रहा होता, तो वो फेज निकल चुका। अब जो थोड़ी थोड़ी थ्योरी आती रहेगी, आएगी, अभी ऐसा नहीं है थ्योरी नहीं आएगी, आएगी। उस थ्योरी को फिर बताऊंगा, फिर उस पर ले सवाल। फिजिकल केमिस्ट्री बोले तो न्यूमेरिकल्स। मिशन जीत यही करने जा रहा है भाई। इतने क्वेश्चंस तुम्हें कोई नहीं कराने वाला। शुरू में 3-4 सवाल करा के और बोल देते हैं ये टॉपिक कंप्लीट, नाउ यू डू इट, ठीक है? और फिर उसके बाद कोई केयर नहीं कि किसको क्या डाउट है, किसको नहीं है। यहाँ हम भैया तुम्हें पहले एक एक टाइप के सवाल तुमसे करवा रहे हैं खुद से, और जाकर होमवर्क ताकि दे तो तू उनको बना पाए, और तू वहां भी अटके तो डाउट सेशन है ना उसके लिए, ठीक है? हाँ जी, करो भाई, आंसर करो। चलो मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको, लोगों के आंसर आना चालू हो रहे हैं। क्या ऑप्शन ज्यादा लिख रहे हैं भाई ये? ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, जहां भी आप लोग पढ़ रहे हैं और जहां भी आपके दोस्त लोग पढ़ रहे हैं, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए ना भाई, तो जाके एक बार देख लियो आराम से, कहां लेवल अच्छा है, कहां नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है, कहां कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ाया जाता है, कहां बड़ी से बड़ी चीजों को छोटी बनाकर आपको दिया जाता है, ताकि आपको मक्खन समझ में आ जाए। समझ में आ जाए, आ गई चीज? और मेरे कुछ बालक तो मेरे को मैसेज में लिखे रहे हैं कि आजकल वो अपने दोस्तों को पढ़ाना उन्होंने चालू कर दिया कि देख मिशन जीत से पढ़ रहा हूँ, चीजें समझ में आ रही है। सैल्यूट है आप लोगों को, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए चलिए, ठीक है भाई, मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको। देखो,
पहले तो जो दिया है वो लिख लो, क्या क्या दिया हुआ है। मास दिया हुआ है किसका, KClO3 का। मास दिया हुआ है KClO3 का। हम क्या करेंगे, मोल निकाल लेंगे इससे। KClO3 का मास कितना दिया है बेटा, ये दिया है 367.5 ग्राम। तो मोल कितने आएंगे बेटा, मोल कितने आएंगे सर, मोल आएंगे मास अपॉन मोलर मास। किसका मोलर मास, KClO3 का। मेरी बात सुनना, मैं तेरी बिल्कुल वो डाउट बता रहा हूं, कई बच्चों को लगता है कि सर KClO3 का तो यहां 2 से भी तो गुणा किया हुआ है, तो उसका मोलर मास भी तो डबल करो। ये बेकार बातें मत करना, ये फर्जी बातें हैं। KClO3 का मोलर मास वही होगा जो होता है। यहां 2, 4, 5 लिख जाने से मोलर मास पे कोई फर्क नहीं आएगा। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को मोलर मास में काउंट नहीं करेगा। तू तो KClO3 पढ़ेगा और KClO3 का मोलर मास दिया हो 122.5, तो तू मास अपॉन मोलर मास कर देगा, मास अपॉन मोलर मास कर देगा, तो तेरे को मोल मिल जाएंगे। मुझे तो मिल गए 12 × 3 36 होता है, तो मैं इसको 3 से गुणा करके देखा तो यही नंबर आ रहा है, यानी 3 मोल आ गए। अगेन मुझे क्या दिया हुआ है, एक तरीके से KClO3 के मोल दिए हुए हैं, KClO3 के मोल दिए हुए हैं। जैसे ही मुझे KClO3 के मोल दिए, बाद में पूछा क्या, मास ऑफ KCl बताओ क्या होगा। भाई मैं मास से मास डायरेक्टली तो निकाल ही नहीं सकता, मास से मास डायरेक्टली निकाल ही नहीं सकते। पहले हम क्या करते हैं, मास से मोल निकाला, फिर मोल मोल एनालिसिस लगाया। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला है इसको बोलेंगे आज से अपन मोल मोल एनालिसिस। मोल मोल एनालिसिस का मतलब पहले सब कुछ मोल में बदल लो, फिर ये फॉर्मूला लगाओ, मास वास में मत लगा देना इसको। क्लियर। चलिए, तो हमने क्या किया, यहां पहले मोल निकाले तो कितने आए, 3 मोल। उसके बाद मोल निकालते ही अब लगाया मोल मोल एनालिसिस। मोल मोल एनालिसिस क्या होता है, तो हमने क्या किया, KClO3 के मोल दिए हुए हैं, डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, 2। KCl के मोल पूछे हुए हैं, फर्स्ट पार्ट में वही पूछा है जो फर्स्ट पार्ट में पूछा है वो करते हैं पहले। KCl के मोल भी कितने होंगे, 2, यानी KClO3 के मोल और KCl के मोल बराबर आएंगे, यानी KCl के मोल कितने आ गए भाई, KCl के मोल भी आ गए 2। ये बात समझ में आई या नहीं, ये बात समझ में आई या नहीं। KCl के मोल भी कितने आ गए बेटा, KCl के मोल भी आ गए तेरे 2, और KCl के मोल जब 2 आ गए, हाँ KCl के मोल जब 2 आ गए, तो तेरे से क्या KCl के मोल पूछे, नहीं मास पूछा है, मास पूछा है, तो अब क्या करेगा, मोल इंटू मोलर मास करेगा। बस इन्हीं बातों का तो ध्यान रखना है। अब ये फॉर्मूले जिनको याद नहीं होंगे, जिनकी प्रैक्टिस नहीं होगी, उनको दिक्कत होगी। वैसे होनी नहीं चाहिए, इतने प्रैक्टिस हम करके आ चुके हैं। तो मोल रख दो 2, अब KCl का मास निकालना है तो KCl का मोलर मास यूज करेंगे जो है 74.5। समझ में आ गई बात। तो ये कितना आ गया बेटा, ये कितना आ जाएगा, ये निकाल लोगे कितना आएगा, मास निकालो कितना आ रहा है लगभग, तो 74.5 कर दोगे तो ये आ गया आपका 149 ग्राम आ गया। क्लियर। अच्छा 3 है, सॉरी 3 मोल है, 3 मोल थे भाई, 3 थे, 2 नहीं थे, 3 मोल थे, हाँ 3 मोल थे, 3 मोल थे, तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 3 इंटू 74.5, 3 इंटू 74.5 किया तो ये 5 हो गया, और ये 13 आ गया, तो ये आ गया 223.5। ये आया सभी का, ये आया सभी का भाई। जिन लोगों का 223.5 आ गया, जिन लोगों का 223.5 आ गया, वो लिख दो यहां तक पहुंच गए, यहां तक डन। उनको लिखना है यहां तक डन, उनको लिखना है यहां तक डन। हाँ हाँ बेटा, वो कोई दिक्कत नहीं है। वहां से 3 मोल आए थे, मैंने 2 रख दिए थे, तो ठीक है, 2 से 2 उड़ गए, 3 आएंगे, ठीक है, 3 मोल आएंगे। हाँ भाई, जिनका यहां तक आ गया वो लिख दे यहां तक डन, ठीक है, वो लिखे यहां तक डन। ओते, हाँ जी, हाँ आ गए यहां तक डन, ठीक है बेटा। तो ये तो किसकी कहानी हो गई, KCl की। अब तेरे से क्या पूछा है, KClO3 दिया हुआ है और ऑक्सीजन की बात कर रहा है, तो दूसरा पार्ट इधर कहीं सॉल्व कर लेते हैं, यहां सॉल्व कर देता हूं दूसरा पार्ट। तो क्या करेगा, KClO3 के मोल डिवाइडेड बाय उसका कोएफिशिएंट 2, ऑक्सीजन के मोल डिवाइडेड बाय उसका कोएफिशिएंट 3। KClO3 के मोल निकाले थे, कितने थे, 3, तो ये 3/2 इज इक्वल टू NO2/3। तो O2 के मोल कितने आ गए, ये 3 इधर आ जाएगा, तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9, 9/2 मोल आ गए, 9/2 मोल आ गए। तो वॉल्यूम क्या होगा STP पर, वॉल्यूम आता है सर मोल इंटू 22.4, 22.4 करेंगे तो आएगा 11.2, और 11.2 करेंगे तो ये आ जाएगा 100.8 लीटर।
आंसर बी आ गया है, आंसर बी आ गया है। कितने लोगों का आंसर बी आ गया था? कितने लोगों का आंसर बी आ गया था? जिन लोगों का बी आ गया, पंप द हार्ट, पंपिंग चलती रहे हार्ट्स की। देख तू अब बड़े सवाल करना तूने चालू कर दिया है। इन सवालों में वो सारे छोटे छोटे जो मच्छर फॉर्मूले थे वो काम में आ रहे हैं कि मास से मोल कैसे, मोल से वॉल्यूम पे कैसे। वो जो वाई मैप बताया था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इन सवालों में धड़ाधड़ काम आएगा। क्लियर बेटा? क्लियर? बी फॉर बॉम्बे आ गया। तो ऐसे सवालों का एक तरीका बताता हूं, ऐसे सवालों का एक तरीका बताता हूं। मान लो a प्लस बी गिव c प्लस डी, ऐसा कुछ दिया है। तुझे मान ले किसी का मास दे दिया, मान ले तुझे a का मास दे दिया, मास दिया हुआ है, और फिर d का मास पूछा हुआ है। तो इसके मास से उसका मास कैसे निकालेंगे? तुझे क्या करना है, पहले इसके मास से तू निकालेगा मोल ऑफ ए, मोल ऑफ ए निकालेगा। ठीक है बेटा? फिर क्या करेगा? मोल ऑफ ए के बाद जब ए के मोल निकाल लिए, फिर तू लगाएगा मोल मोल एनालिसिस। क्या लगाएगा? मोल मोल एनालिसिस। ये क्या रहता है सर? ये कौन सी चीज यूज कर रहे हैं आप? आपने इसका नाम तो लिया, अरे वही जो मोल मोल के बीच में रिलेशन था ना स्टोइकियोमेट्री का, उसको मोल मोल एनालिसिस। उससे क्या मिल जाएंगे? उससे मोल ऑफ बी मिल जाएंगे या डी मिल जाएंगे, डी के मोल मिल जाएंगे। अब डी के मोल से वापस मास निकाल लेंगे। ये रास्ता होता है, ये रास्ता होता है। समझ में आ गई? कुल मिलाकर सारी कहानी मोल में चलानी है। तुझे मास दे, वॉल्यूम पूछ ले तो कोई बात नहीं, पहले मोल पे आ, मोल से मोल पे आ, मोल से वॉल्यूम पे चला जा। तुझे यहां का वॉल्यूम दे दे, यहां के मोल पे आ, यहां के मोल से यहां के मोल पे जा, रास्ता है मोल मोल एनालिसिस, वहां से वॉल्यूम निकाल ले। दैट इज हाउ क्वेश्चन आर सॉल्व्ड। क्लियर? क्लियर? कोई लिख रहा है सर 149, नहीं बेटा 149 नहीं, वो 3 मोल है। 3 मोल था ना, अपन ने यहां वैल्यू गलत रख ली थी, 3 मोल है। तो 3 मोल को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 149 नहीं आएगा, 223.5 ही आएगा। क्लियर? आओ मित्रों, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कीजिए इसको। आज तो मजा आ गया यार, तुम क्या क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हो ना। मतलब मुझे सच में ये लग रहा था कि इतनी स्पीड से क्या चीजें चल पाएंगी, क्या ये बच्चे क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे? दे रहे हैं भाई, उड़ा दिया इन्होंने तो सब कुछ, माहौल बना रखा है इन्होंने। चलो हाँ भाई, आयरन दिया हुआ है, बोल रहा है आयरन Fe2O3 बन जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। यार ये ना केमिस्ट्री की भाषा लिख देते हैं। अब वो पता है सच में क्या लिखा हुआ है? लोहा रखा हुआ है, लोहे पर जंग लग जाती है जब उसको ऑक्सीजन मिल जाए। Fe से Fe2O3 बनना, जंग लगना होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, तो जंग लगकर ये बन गया, रिएक्शन भी दे दी। बोल रहा है 112 ग्राम लोहा रखा था, तो बताओ इस 112 ग्राम लोहे को Fe2O3 बनाने के लिए कितने वॉल्यूम की ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी एसटीपी पर, और Fe2O3 कितना प्रोड्यूस होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, फटाफट सॉल्व कीजिए। आंसर चाहिए मेरे को, फटाफट सॉल्व करेंगे सभी लोग। स्टार्ट हो जाइए भाई, स्टार्ट कर दो। स्टार्ट करो और आंसर बताओ। आंसर जो मुझे लग रहा है, मैं टिप्स पे करूं तो 112 ग्राम आयरन के आएंगे 2 मोल। 2 मोल आएंगे ना, 2 मोल लोहा दिया हुआ है एक तरीके से। आपको कैसे पता चला सर? अरे 56 होता है आयरन, 2 मोल आया है तो 4 के लिए चाहिए 3, 1 के लिए चाहिए होगा 3/4, 3/4 इंटू 3/2 मोल आएंगे ऑक्सीजन के, और 3/2 का मतलब ऑक्सीजन आएगा 33.6। तो बी और सी में से आंसर आएगा। दूसरा अब आप निकाल लो, दूसरा अब आप निकाल लो। ए तो नहीं आएगा, ए कहां से आ रहा है यार? ए वे नहीं आएगा, ए तो नहीं आएगा, ए कहां से आएगा? सर मैं लेट हो गया आधा घंटा, आज कैसे कवर करूँ आज का? कोई बात नहीं, अब आज के आधे घंटे के लिए तेरे को क्लास के बाद लेक्चर सुनना है, और आसानी से वही 1.5 घंटे का लेक्चर है, 1.5 घंटे में समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, बस आज ही सुन लेना। कल सुनेगा तो ये 1.5 घंटे की कहानी समझने में 3 घंटे लगेंगे। 7 दिन बाद सुनेगा तो 1 दिन पूरा लगेगा। 10 दिन बाद सुनेगा, 15 दिन बाद सुनेगा तो सब कुछ स्वाहा हो चुका होगा। ठीक है, हाँ चलिए, तो देखते हैं बी है कि सी है। ठीक है बेटा, चलो चलो जी सॉल्व करते हैं भैया। पहले रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं? हाँ बैलेंस्ड है। तो तुम्हारा आधा काम तो मैं करके चल रहा हूं, यहां पर बैलेंस करके लाया हूं एक एक रिएक्शन। 2Fe2O3। ठीक है भाई, चलो जी ठीक है, ठीक है सर। अब क्या करें? अब जो तेरे को दिया हुआ है ना मास, उसके पहले मोल निकाल। ठीक है, तो आयरन के मोल कितने आ गए? मोल ऑफ आयरन कितने आए?
कलर भी वही यूज मत करो सर। मोल ऑफ आयरन कितने आए? मोल ऑफ आयरन आए आपके पास, मोल ऑफ आयरन कितने आए? आयरन के मोल आए मास डिवाइडेड बाय मोलर मास जो कि होता है 56, 2 मोल आए सर, 2 मोल। बहुत अच्छी बात है। अब ऑक्सीजन से क्या रिश्ता है लिख दो, मोल ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय 4, मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो आयरन के मोल है 2 तो ये हो गया 2/4। ऑक्सीजन के मोल की जगह ये 3 है, तो ऑक्सीजन के मोल कितने आ गए? ये आ गए 2/4 इंटू 3, तो कितने आ गए? 3/2 मोल, यानी 1.5 मोल। क्या मोल दिए हुए हैं क्या? नहीं, मोल के बारे में आंसर नहीं पूछा, उसने बोला है वॉल्यूम बताओ एसटीपी पर, वॉल्यूम बताओ। तो वॉल्यूम कैसे निकालेगा? वॉल्यूम कैसे निकालेगा मेरे जान? वॉल्यूम के लिए सर, वॉल्यूम के लिए हमें 22.4 से गुणा करना होगा। तो 22.4 से तूने जब इसको गुणा किया तो ये आ जाएगा 33.6 लीटर। सर आंसर आ गया। अरे नहीं, रुक जा, अभी ऑक्सीजन आया है, अभी ऑक्सीजन का रिश्ता खत्म हुआ है। अब देखते हैं लोहे का रिश्ता Fe2O3 से कितना है, लिख लेते हैं। तो मोल ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय 4, मोल ऑफ Fe2O3 डिवाइडेड बाय करेगा 2। और वैसे एक बात बताऊं यार, सीधे बोला करो सर, 4 से बन रहा है 2, यानी आधा बन रहा है, 1 से कितना बनेगा? हाफ बनेगा। और मोल कितने दिए? 2, तो 2 से कितना बनेगा? 1 मोल बनेगा, 1 मोल बनेगा, आंसर निकाल लो। और नहीं आ रहा है तो वैल्यूज रखते जाओ। तो ये 2/4, ये Fe2O3, ये 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो Fe2O3 के मोल आ गए 1 मोल। 1 मोल का मास कैसे निकालेंगे? मास के लिए मोल इंटू मोलर मास, तो 1, और इसका मोलर मास क्या आएगा? 56 112 और 48 160, 160 आ जाएगा, 160 ग्राम, 160 ग्राम। क्लियर? तो ये तेरा आंसर आ गया, ये तेरा आंसर आ गया। क्लियर बेटा? बॉम्बे, अगेन बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। कल मैंने आपको हाइड्रोकार्बन का कंबशन सिखाया था, उसका यूज होगा, इस बार रिएक्शन नहीं लाया हूं। अब देखते हैं क्या क्या आंसर आपके आते हैं। जिनके आंसर आ जाएं वो तीनों एक साथ लिख के देंगे, ठीक है? तीनों एक साथ, वॉल्यूम, वॉल्यूम, मास। सॉल्व कीजिए, सभी लोग सॉल्व कीजिए भाई। करो भाई, सॉल्व करो। सॉल्व करो बेटा। कंबशन वाला रिएक्शन आपको कल सिखाया था, कैसे करते हैं। आपको दिया हुआ है ब्यूटेन C4H10, O2 से रिएक्ट कराओ, कार्बन को जलाकर CO2 और हाइड्रोजन का H2O बनाओ, रिएक्शन बैलेंस करो। पहले रिएक्शन बैलेंस करो। हाँ, अरे रिएक्शन, वही तो बात है, रिएक्शन थोड़ी ना दे देगा हर बार, रिएक्शन नहीं देगा, बस तेरे को हिंट दे रहा हूं, रिएक्शन का हिंट लिख देता हूं। C4H10 दिया हुआ है, कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओ, इधर CO2 बनाओ, इधर H2O बनाओ, और बैलेंसिंग तुमको सिखाई थी कल कैसे करते हैं, पहले कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर लास्ट में ऑक्सीजन। ठीक है, करो, सॉल्व करो बेटा। सॉल्व करेंगे हर कोई। सर समरी लेक्चर कब आएगा? बेटा समरी लेक्चर की नहीं, चैप्टर की होती है ना, करेंगे उसकी भी। अब आज के लेक्चर की समरी क्या है? मोल मोल एनालिसिस है जी। आज के लेक्चर में तो हमने मोल मोल एनालिसिस ही पढ़ रहे हैं पूरा। करो, सॉल्व करो। आंसर आ गए हैं लोगों के 89.6। बहुत बढ़िया भाई। सर 5 लेक्चर पेंडिंग है, हो जाएंगे बेटा। 5 लेक्चर एक दिन में निपटा सकता है, एक दिन में नहीं तो 2 दिन में आराम से निपट जाएंगे, क्योंकि शुरू के जो 5 लेक्चर थे ना, बहुत बेसिक से पढ़ाया है। जिन लोगों ने पढ़ाया उनसे पूछ, उनको कितना मजा आया था। शुरू में उनको भी दिक्कतें आई थी, और अभी मक्खन की तरह सवाल फोड़ रहे हैं सब बैठ के, है ना? यस बेटा। चलो, एक लिख रहा है एसटीपी क्या होता है। जो बच्चे नए आए हैं उनको नहीं पता होगा। एसटीपी का मतलब बेटा
स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर जब बोले तुझे इतना याद रखना है कि 1 मोल के लिए 22.4 लीटर होता है। 1 मोल के लिए 22.4 लीटर होता है। चलो मैं सॉल्व करता हूं, मैं करता हूं सॉल्व। सबसे पहले बैलेंस करेंगे। हाइड्रोकार्बन को बैलेंस करने के लिए मैंने एक रूल बताया था कि बेटा सबसे पहले इधर कार्बन गिनो, कितने, 4 कार्बन है, 4। तो सबसे पहले ये 4 कार्बन बैलेंस कर दो, क्या आ जाएगा, 4 CO2। सबसे पहले कार्बन बैलेंस किया तो 4 CO2 आ गया। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 10। तो यहाँ 10 लिख दूंगा तो 20 हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन यहाँ क्या आ जाएगा, 5। एक्चुअली हाइड्रोकार्बन में जितने कार्बन होते हैं उतना CO2 बनता है। क्या सर, जितने कार्बन होते हैं उतना CO2 बनता है, और जितने हाइड्रोजन होते हैं उसका आधा पानी बनता है। ओके, 10 कार्बन थे तो 5 पानी बन गया। अब यहां देखिए 8 ऑक्सीजन और यहाँ 5, तो ये हो गया 13। अब इसको 13 कैसे बनाए, तो इसको 13/2 लिखेंगे तभी तो 13 बनेगा ये। बैलेंसिंग समझ में आई? जिनको बैलेंसिंग समझ में आई वो लिख दे बैलेंसिंग डन। जिनको बैलेंसिंग समझ में आई वो लिख दे बैलेंसिंग डन। मैं आगे बढ़ रहा हूं फिर, ठीक है? हाँ, जिनको बैलेंसिंग समझ में आई बैलेंसिंग डन कर दे, हाँ, ताकि हम ये श्योर कर लें हाँ ये बैलेंसिंग वाला। पहली स्टेप डन, फर्स्ट स्टेप होती है बैलेंस करो, वो हमने कर लिया। ठीक बेटा, अब उसके बाद होता है कि जो दिया है वो लिख दो। दिया क्या है, मोल निकाल लो। किसके मोल, ब्यूटेन के मोल। ब्यूटेन के मोल निकाल लो। ब्यूटेन के मोल कैसे निकालेंगे, ब्यूटेन के मोल आएंगे मास अपॉन मोलर मास। मास कितना दिया है, 5.8 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास क्या आएगा, 12 × 4 कार्बन हो गए 48 और 10 हाइड्रोजन हो गए 58, यानी ब्यूटेन के मोल दिए 0.1 मोल। बस खत्म हो गया, सवाल ही खत्म हो गया यार। अब ब्यूटेन के मोल आ गए तो ऑक्सीजन के कितने होंगे, सर ये 1 है ना, 1, तो ये चाहिए 13/2। तो इतना होगा तो कितना चाहिए, 0.1 × 13/2। तो आंसर तो यहीं आ गया, खत्म हो गया, उसके मोल आ गए। लेकिन फिर भी मैं क्या बोलूंगा, जो लोग डर रहे हैं इस चीज के लिए वो पूरा एकदम आसानी से सॉल्व कर लें। पहले क्या पूछ रहा है उसने, CO2 का वॉल्यूम पूछा है, तो पहले CO2 के मोल निकाल लो। तो CO2 के मोल डिवाइडेड बाय क्या करेगा, 4, क्योंकि उसका कॉफिशिएंट 4 है। और ब्यूटेन के मोल डिवाइडेड बाय क्या करेगा, 1, क्योंकि उसका कॉफिशिएंट 1 है। मोल और कॉफिशिएंट में कंफ्यूज मत हो जाना, मोल ऊपर होता है कॉफिशिएंट नीचे होता है। मोल किसका पता है, ब्यूटेन का पता है, वैल्यू रख दे, वैल्यू रख दे। वैल्यू कितनी है, 0.1 है। तो CO2 के मोल आ गए तेरे पास, CO2 के मोल आ गए 0.4 मोल। समझ में आई क्या बात, CO2 के मोल आ गए तेरे पास 0.4 मोल। ठीक है बेटा, अब 0.4 आ गए ना, हाँ 0.4 आ गए ना, तो वॉल्यूम क्या आएगा CO2 का STP पर। STP पर वॉल्यूम निकालने के लिए Y मैप पे जाना होगा। मोल से वॉल्यूम पे जा रहे हैं तो 22.4 से गुणा करते थे, 0.4 × 22.4 गुणा भी कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या आएगा। ये आना चाहिए 16, 88, 89, 896, तो ये आ जाएगा 8.96 लीटर। कितने लोगों का आ गया भाई, कितने लोगों का आ गया, 8.96 आ गया भाई। अरे शानदार यार, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, मजेदार। लो भैया, पहला पार्ट खत्म, पहला पार्ट खत्म कर लिया है, और मैंने नहीं, अधिकतर बच्चों ने कर लिया। दूसरे पार्ट पे आते हैं। ऑक्सीजन की कहानी लिख रहा है वो। ऑक्सीजन का क्या रिश्ता है, 13/2 गुना है सर, 13/2 टाइम्स है। तो यूनिटरी मेथड वाले कैसे करेंगे, इसका 1 मोल है तो इसका कितना होगा, 13/2 मोल होगा। इसका 0.1 मोल है तो इसका 13/2 × 0.1 होगा। और जिनको यूनिटरी नहीं आता वो क्या लिखेंगे, मोल ऑफ ब्यूटेन C4H10 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 1, और मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय क्या आएगा, पूरा कोफिशिएंट लिखना, 13/2 आएगा। अब तुझे ऑक्सीजन के मोल निकालने हैं और ब्यूटेन के पता है, तो कितने आ जाएंगे, 13/2 उधर चला जाएगा इनटू मोल ऑफ ब्यूटेन। और ब्यूटेन के मोल कितने आए थे बेटा, ब्यूटेन के मोल आए थे तेरे पास कितने, 0.1। 13/2 होता है 6.5 × 0.1 0.65 मोल, 0.65 मोल। लेकिन यहां भी क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम के लिए क्या करेगा, मोल इंटू 22.4, 0.65 × 22.4, जो भी आ रहा होगा यह आंसर आ जाएगा, 0.65 × 22.4। क्लियर, आई थिंक 14.56 आएगा, 14.56 आएगा। क्लियर, ठीक है बेटा। इसके बाद तीसरे पे आते हैं, तीसरे पे आते हैं, ये कर लोगे ना, 14.56 कुछ आ जाएगा, जो भी आए कर लेना, ठीक है। $14.5 आ गया ना सभी का, क्या नहीं आया, अरे आसान है यार, 14.56 लीटर आता चला जाएगा, ठीक है। 22.4 से इसको गुणा कर देना, ठीक है। चलिए, इसके बाद तीसरा है मास ऑफ H2O। इसका मतलब ब्यूटेन और
पानी का क्या रिश्ता है, तो ब्यूटेन के मोल डिवाइडेड बाय 1, पानी के मोल डिवाइडेड बाय 5, और सीधी भाषा में बोलूं तो ये जितना बनेगा इसका 5 गुना बनेगा। 5 गुना बनेगा तो ये कितना है, 0.1 है ना सर, तो ये 0.1 इंटू 5 यानी 0.5 मोल होगा। फिर भी नहीं आ रहा तो यहां से कर लो, वैल्यूज रख लो, 0.1/1 पानी के मोल डिवाइडेड बाय 5, पानी के मोल आ गए, पानी के मोल आ गए बेटा यहां से 0.5 मोल, पानी के मोल आ गए 0.5 मोल। तो यहां से मास निकाल लेगा, मास कैसे निकालते हैं बेटा, 0.5 इंटू 18 9 ग्राम आ जाएगा। जितने लोगों के तीनों पार्ट आ गए, जितने लोगों के तीनों पार्ट आ गए, जितने लोगों के तीनों पार्ट हो गए, 3 हार्ट पंप कर दो यार। बहुत अच्छा सवाल था, जिन लोगों ने एक्चुअल में किया है दे आर रियली अप्रिशिएबल, है ना, उनको अप्रिशिएट करना बनता है मेरा, तो उनको 3 बार प्यार आप लोगों को, जिन लोगों का ये आंसर आ गया, तीनों ऑप्शन जिन लोगों के आ गए थे, ठीक है, तीनों आंसर जिन लोगों के आ गए 3 हार्ट्स पंप करते जाएंगे, या सर 3 डन भी लिख सकते हैं, ऑल 3 डन। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, ऑल 3 डन, ठीक है, या 3 बार मक्खन, मक्खन 3 टाइम्स, ठीक है, हाँ जैसे भी करके यार, बहुत ही बढ़िया बात है यार। मतलब स्टोइकियोमेट्री में ना बच्चे लोटपोट रहते हैं, अधिकतर बच्चे लोटपोट रहते हैं। मैंने तो यार ऑनलाइन ऑफलाइन सब पढ़ा के देखा हुआ है ना, मैंने तो ऑफलाइन में सामने बच्चे बिठाए, भीड़ की भीड़ बिठा के पढ़ाई हुई है ना, साम्राज्य पढ़ाया जिसको बोलते हैं ना, कोटा के अंदर पूरा। तो जो मेरा अनुभव है वो ये कहता है कि बच्चे एक्चुअली यहाँ के पसरते हैं, लेकिन आज मुझे एक बात समझ में आ रही है कि उन बच्चों को एक्चुअली कहीं ना कहीं उनका बेस हिला हुआ रहता है, उनको मोल कैलकुलेट करना नहीं आते, है ना। और मेरे ये जो बच्चे बैठे हुए ना, सारे धुरंधर बच्चे, इनने मोल को तो यूं उड़ाया है 10 लेक्चर में, दनादन दनादन दनादन। शुरुआत बेसिक से करने का यही कारण होता है कि आपको जीरो वाली चीजें, जो छोटी चीजें, उनमें कहीं दिक्कत नहीं आए, ताकि जब बड़ी चीजें आए, क्योंकि अब यहां पर हम सारे काम कर रहे हैं, यहां मोल भी निकाल रहे हैं, मोल से वॉल्यूम पे भी जा रहे हैं, मास से वॉल्यूम पे आ रहे हैं, वॉल्यूम से मोल पे जा रहे हैं, चारों तरफ गलियों में घूम रहे हैं इधर उधर। लेकिन हमें पता है कि बस अब तो इतना पता करना है कि पहली गली में कौन सी है, दूसरी गली कौन सी है, तीसरी, पर उस गली में घुसने के बाद कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो वो काम हम कर चुके हैं, तो प्रॉब्लम आने से दूर रही। क्लियर बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, लव यू ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सॉल्व कीजिए, ये आपको घर के लिए दे देता हूं, ये घर के लिए देता हूं मैं, ये घर के लिए होमवर्क है, इसको घर से ट्राई करना, है ना, इसको घर से ट्राई करना। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं, हो जाएगा ये वाला सवाल। हाँ ये बताओ, ये वाला बता दो, ये वाला यहीं सॉल्व करेंगे। वो बोल रहा है मान लो 3 मोल इथेन के कंबशन के लिए x मोल ऑक्सीजन की जरूरत है और y मोल CO2 बन रहा है, तो बताइए दोनों के मोल का सम क्या है, x प्लस y क्या है, x प्लस y क्या है। ये ऑप्शन सॉल्व करो, ये सॉल्व करो, सॉल्व करो भाई सभी, फटाफट करो। फिर देखो जेई के तड़के पे आएंगे अपन, फिर जेई के तड़के पे आएंगे। बेटा इस रिएक्शन में डाउट नहीं है, तुझे ये करना है इसीलिए दिया है, अब तू आराम से सोच के करना, क्योंकि सवालों में हर बार रिएक्शन नहीं लिखी दी जाएगी, है ना। हाँ सर आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, आएगा भैया, मिशन जीत के टीचर से जो पढ़ रहे हैं आप लोग, है ना, तूफान ही आएगा, बवंडर आएगा पूरा, समझ में आ गई बात, आएगा। और उस आंधी में टिके रहना है, डटे रहना है, सवाल सॉल्व करते रहना है, फिर हम रिजल्ट की आंधी लेके आएंगे। क्लियर, चलिए करिए बेटा, इसको सॉल्व कीजिए। बेटा क्लोरीन का मास 35.5, हमेशा Cl का मास 35.5 ही लेना है, जब भी मास की कैलकुलेशन आए 35.5। जब वो ये पूछ ले कि न्यूक्लियॉन्स की संख्या क्या है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलाकर कितने, तो 35 है। मास जहां भी यूज करेगा 35.5 यूज करेगा क्लोरीन का, ठीक है। हाँ जी करो भाई, सॉल्व करो, आंसर दो, इसमें क्या आ रहा है। आंसर दो भाई, क्या आ रहा है इसमें। अच्छा कल की एक इंटरेस्टिंग बात थोड़ी देर बाद ही बताऊंगा यार, है ना, लेक्चर के बाद ही बताऊंगा, पहले लेक्चर कर लेते हैं, थोड़ा सरप्राइजिंग चीजें छोड़ देते हैं। आंसर बताओ बेटा इसका। कुछ लोग सी दे रहे हैं, कुछ लोग बी दे रहे हैं, कुछ लोग सी दे रहे हैं, कुछ लोग बी दे रहे हैं, आंसर बताइए।
बी। चलो देख लेते हैं यार, देख लेते हैं। रिएक्शन बैलेंस कर ली, रिएक्शन बैलेंस करी या नहीं, रिएक्शन बैलेंस करी या नहीं। C2H6 को जलाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब आप हाइड्रोकार्बन को जलाना तो सीख ही गए होंगे। हाँ सर, लोग इस उम्र में पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, और हम जो हैं यहाँ हाइड्रोकार्बन को जला रहे हैं। हाँ भैया, हाइड्रोकार्बन को भी जलाना है, खुद को भी तपाना है, तपस्या करनी है, तब जाके हम जो है कहीं ना कहीं IITian बन पाएंगे। C2H6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। तो पहले तो बेटा इसको बैलेंस करो, और बैलेंसिंग में मैंने एक ही बात बोला है, बार बार एक ही रूल है, जितने कार्बन उतना CO2। 2 कार्बन है ना, 2 CO2 कर दे, ठीक है। वेरी गुड। 6 हाइड्रोजन तो कितने H2O करेगा सर? 6 हाइड्रोजन है तो 3 H2O करेंगे, तभी तो 6 बनेगा। सबसे पहली इज्जत कार्बन को, दूसरी हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को बोले जगह मिले तब बैठ जाना है ना, बस जा रही है यहाँ। पहले कार्बन को इज्जत दी जाएगी, उनको बिठाएंगे, फिर हाइड्रोजन को बिठाएंगे, जगह बचती है तो ऑक्सीजन को बिठाएंगे। तो अब 2 और 2 4 और 3 7, तो ये क्या आ गया? ये आ गया 7/2, ये आ जाएगा ऑक्सीजन का, ठीक है। चलो जी सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब वो बोल रहा है इथेन के 3 मोल है। अब इथेन के 3 मोल हैं और O2 के X मोल हैं। तो पहले इथेन और O2 का, तो यहीं से पता चल रहा है यार, इथेन के जितने भी मोल होंगे ऑक्सीजन के मोल 7/2 टाइम्स ज्यादा होंगे। कितने ज्यादा होंगे? 7/2 टाइम्स ज्यादा होंगे। मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूं 7/2 × 3 होंगे, 21/2 होंगे, 10.5 मोल होंगे। सर इतना मत बोलो, आप तो कर लेते हो, हमारी तो एकदम आत्मा रूह सब कांपने लगती है कि ये आदमी इतनी जल्दी जल्दी क्यों बोल जाता है कैलकुलेशंस को। नहीं भाई, तेरी आत्मा को नचा के जाऊंगा, खुश करके जाऊंगा। तो NC2H6 मोल ऑफ C2H6 डिवाइडेड बाय करेगा 1, मोल ऑफ O2 डिवाइडेड बाय करेगा 7/2। तुझे जो पता है वो है मोल ऑफ इथेन, वो कितने बेटा? 3 है, वो है 3। तो ऑक्सीजन के मोल कितने आ गए सर? 7/2 को उधर ले जाके गुणा कर दिया। कई लोग ना इसको ले जाके गुणा नहीं कर पा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, यार ये उधर ले जाऊंगा, एक बार ऊपर ले जाता हूं, फिर नीचे ले जाता हूं, यही सब में लगे होंगे। बेटा डिनोमिनेटर उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × 7/2 कितना आ गया? 21/2, यानी कितना आ गया? 10.5 मोल आ गया। तो ये X आ गया, इसी को X बोला है उन्होंने, X आ चुका है। अगला उसने बात जो करी है Y की, वो है CO2। तो CO2 और C2H6 का रिश्ता देखते हैं। सर CO2 के मोल ना C2H6 के जस्ट डबल होंगे। यहाँ कितने दिए? 3 ना, तो वो 6 होंगे सर। तो 10.5 में 6 जोड़ दो, 16.5। वाह, तभी आप भी बोल रहे थे। जी हाँ सर, निकाल भी दो, ठीक है। CO2 के मोल डिवाइडेड बाय 2 और इथेन के मोल डिवाइडेड बाय 1। इथेन के मोल की वैल्यू रख देंगे अपन, तो CO2 के मोल आ जाएंगे। CO2 के मोल कितने आ जाएंगे? 2 × इथेन के मोल। इथेन के मोल कितने दिए हुए हैं जी? सर 3 दिए हुए हैं, तो 2 × 3 क्या आ गया जी? 6 आ गया सर। तो ये क्या हो गया? ये Y है जी, Y 6 आ गया। तो X + Y क्या आ गया? 16.5 आ गया। समझ में आया? समझ में आया? चलिए जी, जेई का तड़का, जेई का तड़का, जेई का तड़का। अब इसमें एक चीज मैं लिख देता हूं, रिएक्शन मिसिंग है, वो तुम्हें बता देता हूं। Ag2CO3 जब टूटता है तो देता है Ag + CO2 + O2। बैलेंस तू खुद करना, ये उसने दिया था, ये मैं सवाल में है, ये मेंशन, ये अपन ने लिया नहीं था। रिएक्शन ये है कि सिल्वर कार्बोनेट जो है, इसको जब गर्म करते हैं तो पहले बैलेंसिंग तू करके देख लेना, है ना। इसको बैलेंस, या बैलेंस भी मैं कर देता हूं, तू तो सॉल्व कर ले, तू सॉल्व कर लेना इसको, है ना। तो कितने ग्राम रेजिड्यू ऑब्टेन होता है? ये 2Ag2CO3 कर देंगे, सॉरी 2Ag2 मत करो, Ag2CO3 कर लो। तो ये Ag, ये 2Ag हो गया, और CO एक कार्बन है, ये ठीक है, सब कुछ सही है, यानी 3 ऑक्सीजन है या 2 है, तो इसको आधा कर दो, ये बैलेंस हो गया भाई। तो वो बोल रहा है जब इसको गर्म करते हैं सिल्वर कार्बोनेट को, कितने को? 2.76 को, तो बताओ रेजिड्यू कितना बचेगा? रेजिड्यू किसको बोलते हैं? एक चीज ये भी नोट डाउन कर लेना कॉपी में, रेजिड्यू का मतलब होता है रिएक्शन होने के बाद जो बच जाता है। अब बचने में या तो हो सकता है पूरा ही बच जाए, या हो सकता है कोई गैस वैस जो है वो उड़ा जाए, ऊपर निकल जाए, तो उसके बाद जो बचेगा, तो CO2 गैस होती है वो भी उड़ गई, ऑक्सीजन गैस होती है वो भी उड़ गई। बोल रहा है ये तो उड़ गई। ये जो आपने 2.76 ग्राम सिल्वर कार्बोनेट लिया था, उसमें से सिल्वर कितना बचा, बेसिकली ये पूछा है। सॉल्व कीजिए भाई, सॉल्व कीजिए इसको, सभी लोग अटेम्प्ट करेगा, हर कोई अटेम्प्ट करेगा, जेई का सवाल है, कीजिए। सॉल्व करो भाई सभी लोग।
सॉल्व कीजिए भाई। आई लव यू सर, लव यू टू। कोई तो आंसर देगा। इसका आंसर देने वाला IIT बॉम्बे जाएगा। करो सॉल्व करो यार, देखते हैं कहाँ जाएंगे। अभी सॉल्व करो इसको, है ना। और AG का जो मास दिया हुआ है वो आपको ये दिया हुआ है, मोलर मास 108 होता है उसका। रेजिड्यू किसको बोलते हैं? बचा हुआ, कंटेनर में जो बचा हुआ रहता है ना उसको बोलते हैं। तो सर सभी तो बच जाता है? नहीं भाई, गैस वैस होगी तो वो तो उड़ जाएगी ना। हाँ, फिर से बी आ गया क्या? आज तो भाई किस्मत में ही IIT बॉम्बे है आप लोगों के। हाँ जी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट 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 भाई। तो पहले Ag2CO3 का मोलर मास निकाल लो। मोलर मास क्या आ रहा है Ag2CO3 का? मोलर मास Ag2CO3 का क्या आ रहा है वो निकाल लो। तो कितना आ रहा है? ये 108 है। 1 Ag तो 2 Ag कितने हो जाएंगे? 216। 108 इंटू 2 Ag थे तो 216। कार्बन 12, ऑक्सीजन 48, 48 और 12 हो गया 60, 60 और 216 तो ये हो गया 276। ये इसका मोलर मास आया। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब तो मोल भी निकाल लेंगे। मोल निकाल लो Ag2CO3 के कितने हैं। मोल भी आ जाएंगे। हाँ सर आ जाएंगे। कितने आए? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसीलिए बोलता हूं जेई ऊट पटांग डेटा कभी नहीं देगा, रैंडम डेटा नहीं देगा। देखो सिंपली कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट पूछना चाह रहा है। अब ये मोल दिए हुए हैं और ये पूछे हुए हैं, तो दिख ही रहा है ना सर, जितने मोल इसके होंगे उसके डबल इसके होंगे। इसके मोल कितने? 0.01, इसके होंगे 0.02। खत्म सर। सर ये आप पता नहीं कैसे लिख देते हैं। कोई बात नहीं बेटा, दुखी मत हो। दुखी नहीं होना, तेरे लिए भी व्यवस्था है। जो आसानी से कर ले उसके लिए भी व्यवस्था है। जो पता है वो रख दे। क्या पता है सर? ये पता है, ये 0.01 है। ठीक है, तो क्या पता नहीं है वो तेरे चरणों में आ जाएगा। जी सर आ गया, आशीर्वाद दे दिया है मैंने सिल्वर को, अभी अभी ताजा ताजा। 2 इंटू 0.01, हे चांदी आप 0.02 हो गए, हम बहुत खुश हो गए। ठीक है, तो चांदी आ गई 0.02। इतनी कमाई सर? हाँ इतनी ही कमाई। तो वेट क्या आया सिल्वर का? वेट क्या आ जाएगा? मास क्या होता है? मोल इंटू मोलर मास। अब किसका मास पूछ रहा है? केवल सिल्वर का। तो सिल्वर का ही मोलर मास यूज करना है आपको, वो 108 है। सर ये तो बहुत कम चांदी आई है। हाँ भाई आजकल बहुत कम ही आती है, महंगी हो रखी है। कितनी आ गई? 2.16 ग्राम। बी आ गया, बी आ गया 2.16 ग्राम। ठीक है, अरे समझ में आई बात? समझ में आई बात? फ्यूचर IITian, बहुत बढ़िया बेटा। चलो ये एक और जेई का तड़का करो भाई, इसको सॉल्व करो। एक और जेई का तड़का, इसको सॉल्व करो अभी, और अपने पास टाइम है, फटाफट सॉल्व करो। आज का अपना उद्देश्य ये था कि बच्चे के दिमाग में स्टोइकियोमेट्री उतार देनी है। उतार, केवल समझानी नहीं है, समझानी तो है ही, उतार देनी है कि वो आगे जब क्वेश्चन करे तो यूं करे 3 से 4 तो 1 से 4, बट ऐसे। समझ में आ गई बात? ऐसे 3 से 4 बना, 1 से बनेगा 4/3, इतने से बनेगा इतना। जब वो इतना इतना घूमने लगेगा ना तो सवाल टिप्स पे होने लगेंगे। करो, सॉल्व करो बेटा इसको। सभी लोग सॉल्व करेंगे। यहां भी रिएक्शन दी हुई है, बैलेंस करके दी हुई है, एकदम परफेक्ट। ऑप्शन चाहिए यहां पर। सर मुझे सबसे अच्छी आपकी क्लास लगती है। मुझे सबसे अच्छे आप लगते हैं, है ना। मेरा दिन बनता है जैसे मैं शाम को उतरता हूं कि यस मेरे फ्यूचर IITian से मिलने जाना है मेरे को। आहा, मुझे मेरी IIT के दिन याद आ जाते हैं, मुझे अपनी प्रिपरेशन के दिन याद आ जाते हैं कि कैसे हम बैठ के यार, मतलब हमारे टाइम पे तो इतना ये सब चीज़ें ऑनलाइन और ये सब कुछ नहीं हुआ करता था, है ना। इतने रिफाइन मॉड्यूल जो आपको दिए जा रहे हैं ये भी नहीं हुआ करते थे। उस टाइम पर दीन दुनिया भर की हर चैप्टर के लिए बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें बता दिया जाती थी। टीचर जी आते थे, पढ़ाते थे, है ना।
और वो तो क्या करते थे, ऊपर ऊपर से पढ़ा के वो तो ये मान के चलते थे कि यार ये तो 10th वेंथ की रास्ता, ये बोर्ड टॉप करके आए हुए बच्चे हैं सारे के सारे ही, तो वो ये एक्सपेक्ट करते थे कि सब इंटेलिजेंट है, तो वो मोटा मोटा ऊपर से बता के और 2-2 3-3 सवाल करा के चैप्टर खत्म, सीधे IIT के सवाल सॉल्व करो। बेहोशी आती थी कई बार, खूब बुक्स पढ़ते थे, सब कुछ करते थे, है ना, फिर टेस्ट होता था, फिर नंबर कम आते थे, फिर उदास होके बैठ जाते थे, फिर वापस अगले में और मेहनत करते थे, थोड़े ठीक आ जाते थे। तो ये रवैया चलता रहता था। एक दिन IIT का रिजल्ट आता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है और बूम, यू आर इनटू अ डिफरेंट वर्ल्ड। देन यू गो टू IIT, यू कम टू नो कि नहीं यार, वहां तो चलो कोटा में जो बच्चे आए थे वो तो सारे क्रीम थे, अब उनसे भी जो क्रीम थी वो फिल्टर होके आ गई, है ना, पूरी देश की जो फिल्टर होके यहाँ आ गई, ये तो ऑल ऑफ देम आर हाईली इंटेलिजेंट पीपल, है ना। यू हैव टू कम्पीट विद देम इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, यू हैव टू कम्पीट विद देम इन योर स्टडीज एज वेल एज, उनका तो करिकुलम भी बहुत अच्छा है यार, ये तो खेलते भी बहुत अच्छा है, ये तो यार डिबेट्स में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये तो यार एक्टिंग भी बहुत अच्छी करता है ना। सो यू हैव all dimensions to explore there, then your real learning starts. And after some time when you have come out of IITs, you have taken job of software engineer, है ना, you are building your own startup, कोई स्टार्टअप बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई अलग अलग दिशा में सारे लोग जा रहे होते हैं, है ना, कई लोग जो हैं किसी बॉलीवुड की मूवी की स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहा है। मतलब IIT इज द प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन रियली नरिश योर हॉबी, जो आपकी इच्छा है ना वो कर सकते हैं। ये जो बंदा आपके सामने खड़ा है, ये बाय चॉइस टीचर बना, ये पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ करता था, इसने भी बहुत तमाम तरीके की चीजें करी, लेकिन इसको पैशन कहाँ दिखा कि नहीं, किसी की आंखों में चमक दिखे तो वहां मजा ज्यादा आता है। क्लियर हो गई चीज? सो जो भी तेरे मन की इच्छाएं हैं ना वो पूरी होगी, लेकिन उसके लिए तुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए और उस प्लेटफॉर्म का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्लियर? तपना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं इसको। शुरू क्या करते हैं, अब तो क्लास का टाइम ही हो गया लगभग, तो इसको भी जिसने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिससे नहीं हुआ वो होमवर्क में लिख ले, इसको होमवर्क में लिख ले, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, इसको होमवर्क में लिख ले। स्टोइकियोमेट्री की खूब धमाकेदार प्रैक्टिस करना। एक DPP जो आपको कल मिल गई थी, उसमें कुछ बच्चे बोल रहे हैं कुछ का सॉल्यूशन आया कुछ का नहीं आया, उसका पूरा सॉल्यूशन आज आपको मिल जाएगा। पूरी DPP के सवाल होने चाहिए आप लोगों से। मेन होमवर्क में जो अपन चले आज, तो क्या है आपका, एक ये क्वेश्चन और होमवर्क में आएगा, JEE के ही क्वेश्चन है बेटा सारे, इनको एकदम शिद्दत से करके आना है आपको कल, क्योंकि कल क्लास जब चालू होगी तो मैं शुरू यहीं से करूंगा मैं चीजें। फिर अपन पढ़ रहे होंगे कल कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये सारी चीज अपन कल से कंटिन्यू करेंगे और कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन से शुरू करके नए कॉन्सेप्ट इसके अंदर थोड़े से ऐड करेंगे। वैसे और 2-4 स्लाइड ही थी, अपना खत्म हो जाता, ठीक है, पर अब टाइम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो होमवर्क के अंदर क्या रहने वाला है, एक तो क्लास का वर्क, क्लास वर्क, दूसरा लास्ट DPP के रिमेनिंग क्वेश्चन, शायद 1 2 और 1 2 3 9 10 क्वेश्चन दे दिए थे, ये करने हैं तेरे को। और रिवीजन बराबर चलते रहना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये तुझे करके आना है। ठीक है बेटा? हाँ, कल का मतलब जब भी अगली क्लास होगी, ठीक है? हाँ, कल की भी सूचना आपको ऐप पर आ जाएगी। वैसे कल की जो है क्लास कल की नहीं होने वाली, क्योंकि प्लानर के अंदर छुट्टी दी हुई है, यही सरप्राइज है। तो कल उन लोगों को सबको वक्त मिल जाएगा, उन लोगों को सबको समय मिल जाएगा जिन लोगों की पेंडिंग थी फाइल, कल मिलेगा। संडे को, फिर संडे को एक और सरप्राइज आपके लिए आ गया है, और वो है, एक तो ये डाउट सेशन आपके पास जा रहा है, सैटरडे के दिन डाउट होगा किसका, मैथ्स का। क्लियर? तो आपके सारे क्लियर कर सकते हो डाउट, मैथ्स के जो भी डाउट है वो इस स्कैनर पे आप भेज दें, सर वो सारे डाउट्स को लेके आ रहे होंगे सैटरडे के दिन, जो भी डाउट्स हैं आप इस पर भेजें। ठीक है भाई? और ये रहा आपका शॉर्ट टेस्ट। ये जो टेस्ट होगा ना, ये एक तरीके से वार्म अप टेस्ट है। वार्म अप टेस्ट क्यों है सर, इसको वार्म अप क्यों बोल रहे हैं? कोई भी बड़े काम पे जाने से पहले कूद फांद करते हैं ना, हल्की हल्की छोटी छोटी, वो वाला टेस्ट है। रियल टेस्ट आपको पता है प्लानर में लिखाई है तब होने वाला, लेकिन उससे पहले एक हमने शॉर्ट टेस्ट प्लान किया था, पहले ही होना था, लेकिन कुछ बच्चे नए जुड़े और बेचारे घबराए हुए थे कि अभी टेस्ट हो जाएगा तो मेरी तो पेंडिंग फाइल है, मैं क्या करूंगा। उन चीजों को ध्यान में रखते हुए इसको आगे शिफ्ट किया गया था। इसकी डेट भी आ गई है 3 मई। टेस्ट जो आपका होगा वो 3 मई को होगा, और 3 मई को ये आपका सिलेबस दिया हुआ है आपके सामने, फिजिक्स में ये, केमिस्ट्री में ये, मैथ्स में नहीं। सिलेबस में जो दिया हुआ है वो बहुत ह्यूज नहीं है, अभी भी बोल रहा हूं, ये वही सिलेबस है जो बेसिक है एकदम। इसका पर्पस केवल ये है कि मेरे जो बच्चे जो अभी भी लेट भी आए हैं वो अपनी बैकलॉग क्लियर करके एटलीस्ट ये टेस्ट दे पाएं। और बहुत मुश्किल चीजें नहीं है भाई, तुम पुराने लेक्चर खोलोगे, ये मुश्किल से
आसानी से तुम कवर कर पाओगे। मुश्किल से बहुत कम डेटा है, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। इनको सॉल्व करके आओ एंड टेस्ट को मिस मत करना भाई। एक भी टेस्ट आपका मिस नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वही है जो आपको रियलिटी याद दिलाएगा, हिट कराएगा कि हाँ मैं कहाँ खड़ा हूँ। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, आबाद रहिए, यहाँ रहिए चाहे अहमदाबाद रहिए। और यहाँ हम खड़े हो जाते हैं, यहाँ आप भी आइए और खड़े होइए।